होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने टारगेट्स लेकर के उसके लिए व्यस्त होंगे। और आज आप लोगों से मिलने का एक खास मकसद रहा। काफी लंबे समय के बाद आप लोगों से मिलना हुआ, क्योंकि मुझे याद है तकरीबन 3-4 पता नहीं 5 महीने पहले ऐसी एक मीटिंग हम लोगों ने करी थी 500 लोगों की, और आप लोगों से मिलना जुलना हुआ था। और बड़े प्यारे प्यारे से चेहरे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरी नज़र में सारे के सारे डायमंड हैं और डायमंड्स के चेहरे मुझे दिख रहे हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मानते हैं आप सभी लोग अपने आप को डायमंड? क्योंकि सबसे जरूरी है दोस्त कि जब तक आप खुद नहीं मानेंगे अपने आप को, तब तक आप बनने वाले तो हो नहीं। तो सबसे पहले अपने को खुद को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम खुद को मानेंगे तो शायद वो ऊपर वाला मालिक हमें उस टारगेट को, उस अचीवमेंट को लेने की सोच देगा। और मुझे ऐसा लगता है सर कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर मुझे लेकर के अगर मैं बात करूं तो 485 लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। 7:10 का समय हो चुका है और लगभग सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर ये पैनल फुल हो जाएगा। अभी 1 घंटे पहले हमने पहला सेशन कंप्लीट किया। 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक हमारा सेम ऐसे ही जूम मीटिंग का पहला सेशन था, जिसमें तकरीबन 700 लोग से ज़्यादा ही रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे बल्क में बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे मुझे कुछ ही लोग दिख रहे हैं जो कि 2-3 लोग साथ में बैठे हुए हैं। उस मीटिंग में अधिकतर लोग बल्क में बैठे हुए थे। और बब्बन सर, आपने जो होस्टिंग करी है, मुझे ऐसा लगता है सर कि आपकी होस्टिंग के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे तो ये लोग मीटिंग में रहेंगे ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई जाने वाला है, किसी को कोई ज़रूरी काम हो। और अगर आप लोग रहने वाले हैं तो दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि आपके चेहरे मुझे दिखते रहें, ताकि कल को अगर हमारा आमना सामना कभी हुआ तो हम तो कम से कम आपको पहचान सके। क्योंकि आए दिन मेरे साथ ऐसे वाक़या हो जाते हैं कि मैं अपनी गाड़ी लेकर के जब निकलता हूँ, किसी भी शहर में जाता हूँ, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाता है जो हमारी टीम का होता है, बाइक से या कार से हमारे सामने आता है। अधिकतर तो बाइक वाले ही आते हैं। बाइक वाले आकर के ओवरटेक करते हैं और ओवरटेक करके मेरी गाड़ी को रोक करके बताते हैं कि सर हम आपके इस टीम का हिस्सा हैं, हम भी आपके साथ में काम कर रहे हैं। और अपने बिजनेस पार्टनर्स से मिल करके मुझे काफ़ी खुशी होती है। तो साथियों, मैं ऐसी आशा करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग भी उस अचीवमेंट को जरूर पाना चाहेंगे जिस अचीवमेंट को मैंने स्लीपियस वेलनेस से 8 साल में लिया है। और अगर आप उस अचीवमेंट को पाना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा, और वो काम है कि आपको इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा और इस इंडस्ट्री के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अभी तकरीबन मैं देख पा रहा हूँ 200 लोगों के वीडियो बंद आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये 200 लोग? अगर आप इस मीटिंग से भी ज़्यादा जरूरी अगर कोई काम कर रहे हैं तो साथियों, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप किसी प्रेशर में मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि प्रेशर में कोई भी काम इंसान किसी से करवा नहीं सकता, है ना? प्रेशर में कोई भी अगर आप काम करेंगे भी तो उस काम का फल नहीं मिलेगा। और मेरे पिताजी मेरे को बड़ी एक अच्छी बात बताते थे कि बेटा, किसी भी समय पर एक काम को करो तो उस काम में सफलता मिलती है। अगर एक समय पर 2-3 काम अगर हम करेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बाइक चला रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मोबाइल पर अपना वीडियो बंद करके मोबाइल पर फेसबुक खोल करके बैठे होंगे, कुछ लोग व्हाट्सएप खोल करके बैठे होंगे, है ना? कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो मिनिमाइज हो जाता है ना, सिर्फ बीच वाला इसका स्क्रॉल कर देने से मिनिमाइज हो जाता है। तो भाई अपना कोई और भी काम कर रहे होंगे। अगर आप इस मीटिंग से ज़्यादा जरूरी काम अगर कुछ कर रहे हैं साथियों, तो मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा कि आप उस काम को कर लें। हम फिर आपसे कभी मिल लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप सभी लोग अगर इस मीटिंग में आए हैं तो साथियों, इस मीटिंग की जो मकसद थी हमारी, हम उस मकसद के तरफ बढ़ रहे हैं। और आपकी सीरियसनेस, आपका रुझान इस मीटिंग के प्रति होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपसे बताऊं, 8 साल हो गए AWPL बिजनेस में, और 8 साल के अंदर मैंने इस बिजनेस में बहुत कुछ सीखा। और जितना मैंने सीखा उतना बड़ा अचीवमेंट मैंने लिया। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मेरे ही जैसे 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 1 कान 2 कान 1 नाक वाले लोग, ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे लोग इस बिजनेस में आए थे। जो लोग कभी मेरे से आगे हुआ करते थे, मेरे से कुछ लोग मेरे साथ में हुआ करते थे, कुछ लोग मेरे से पीछे हुआ करते थे। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया सर कि इस बिजनेस में
कुछ ही लोग ऐसे थे जो लोग इस अचीवमेंट तक आ पाए। पूरे हिंदुस्तान भर में तकरीबन दोस्तों 7 करोड़ लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी ना किसी कंपनी में ज्वाइन किया है। 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी कंपनी में ज्वाइन हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मात्र 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री से, अच्छे अचीवमेंट ले रहे हैं, मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अचीवमेंट ले रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव आया है। तो ये 5% लोग कौन है? ये वो है दोस्त जो कि किसी काम को जब करने की ठानते हैं तो उस काम के समय पर उस काम को ही करते हैं, पूरी सीरियसनेस के साथ, पूरी तालीमता के साथ उस काम में लगते हैं। क्योंकि जब तक किसी भी काम को करने के प्रति हमारा सीरियसनेस नहीं होगा, हमारी इच्छा नहीं होगी, तब तक दोस्तों हम बहुत बड़ा काम कर नहीं सकते। तो आज की हमारी मीटिंग का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि हम सभी लोग मिलें और बिजनेस की कुछ ऐसी चर्चा करें जिसमें हमारा बिजनेस जिस बातों को फॉलो करके कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए, मैं आपसे एक बात इस मीटिंग को शुरू करने से पहले ही बता दूं कि दोस्तों ऐसी मीटिंगें आज से पहले भी हुई हैं, आज भी हो रही है और आने वाले समय में भी ऐसी मीटिंगें होंगी। लेकिन मैं अगर आपसे ये एक बात कहूं कि किसी मीटिंग को अटेंड करने से किसी व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, किसी भी मीटिंग को ले लेने से, ट्रेनिंग को ले लेने से, डायरी में लिख लेने से इंसान का जीवन नहीं बदलता, किसी भी व्यक्ति की बातों को सुन लेने से किसी इंसान का जीवन नहीं बदलता। दोस्तों, इंसान का जो जीवन बदलता है वो उस बातों को अमल करके बदलता है जो बातें हमारे इंडस्ट्री में, हमारे काम में जरूरी है। दुनिया के हर काम का अपना एक सिद्धांत होता है और वो काम अपने सिद्धांत पर चलता है। हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का भी एक सिद्धांत है। अगर आप उस सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाते हैं, और अगर आप उस सिद्धांत से हट के कुछ अपने तरीके से काम करते हैं तो मेरे दोस्त एक अचीवमेंट तक जाने के बाद हो सकता है कि आप इस बिजनेस से आउट हो जाएं, हो सकता है आप इस बिजनेस को छोड़ दें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि इस दुनिया में इंसान का सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है तो वो खुद, और अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो इंसान खुद है। मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं कि अगर मेरा इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त अंकुर कुमार गुप्ता का सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है तो वो अंकुर कुमार गुप्ता है, और अगर अंकुर कुमार गुप्ता का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो मेरे दोस्त वो अंकुर कुमार गुप्ता है। क्योंकि जब जब मैं कुछ अच्छा कर रहा था, जब जब मैं अपने करियर के लिए कुछ अच्छा कर रहा था, तो जिसने मेरा साथ दिया वो मैं खुद था, और जब मैं कुछ अच्छा कर रहा था तो किसी ने अगर मेरे को उस काम को करने से रोका तो वो मैं खुद था। मैं अगर आज इससे अच्छे अचीवमेंट पर अगर नहीं हूं तो उसके पीछे बस एक कारण है कि कहीं ना कहीं जो मेरा दुश्मन है, मतलब मैं खुद हूं, जिसने अगर अपनी तरफ से कोई ना कोई ढिलाई, कोई ना कोई लापरवाही करी होगी, जिसकी वजह से सर आज मैं जिस अचीवमेंट पर होना चाहिए था शायद नहीं हूं। और अगर एक बहुत अच्छे अचीवमेंट पर अगर आप ये मानते हैं कि मैं हूं, तो उसके पीछे बस एक कारण है कि मेरा जो साथ दिया वो मैंने खुद दिया। और मैं ये बात मानता हूं सर कि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त इंसान खुद होता है, और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी इंसान खुद होता है। अब इस मीटिंग में आपको तकरीबन 1 घंटे तक बने रहना है, क्योंकि 1 घंटे में हम लोग बहुत सारी बातों को करेंगे, बहुत सारी बातों को समझेंगे। सिखा मैं नहीं सकता आपको, क्योंकि मैं सिखाने मुझे नहीं आता, मैं कोई टीचर नहीं हूं कि मैं आपको सिखा पाऊं। हाँ, मैं अपना अनुभव आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा कि मेरा अनुभव क्या था, इस इंडस्ट्री को लेकर के मेरा अनुभव क्या था, क्या क्या मैंने इस इंडस्ट्री में देखा, झेला, बर्दाश्त किया, इंजॉय किया, अच्छे दिन देखे, बुरे दिन देखे, वो सारी बातें मैं 1 घंटे में, 1.25 घंटे में आपसे करने की कोशिश करूंगा। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन यानी आप खुद, आप इस मीटिंग से लेफ्ट नहीं होंगे, आप इस मीटिंग में बने रहेंगे सारे लोग। हाँ, इस मीटिंग के कुछ नियम कानून मैं आपको बता देता हूं। आपको इस मीटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी, ये मीटिंग जब तक चलेगी आपको तब तक कांग्रेस का समर्थक बनना पड़ेगा, है ना। कांग्रेस का समर्थक बनना समझते हैं ना, ऐसे हाथ का पंजा आपको दिखाना पड़ेगा ताकि हम ये समझ पाए कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन नहीं दे सकता। तो आपको अगर कुछ भी बात अगर समझ में आए या फिर कुछ भी बात अगर आपको अच्छी लगे तो आप हाथ दिखा सकते हैं, या आप मेरी बातों से अगर कनेक्ट कर रहे हैं, अगर मेरी बातें अगर आपको लग रही है कि सही है, तो आप हाथ दिखा करके ऐसा मुझे इशारा कर सकते हैं जिससे मैं समझ पाऊं कि शायद ये बातें जो मैं कह रहा हूं वो सही है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज की इस मीटिंग को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले
उन लोगों का धन्यवाद हम जरूर देंगे जिनकी वजह से आज आप इस मीटिंग में आ पाए हैं। आपके डायमंड लीडर्स मिस्टर बब्बन कुमार सर जिन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा। आपके डायमंड लीडर मिस्टर अमित कुमार सिंह जी जिनकी वजह से आज आप लोग इस मीटिंग में आए। आपके ब्लू डायमंड लीडर विजेंद्र सैनी सर जिनकी वजह से आज आप इस मीटिंग में आए। ब्लू डायमंड लीडर मिस्टर विनोद प्रसाद जायसवाल सर जिनकी वजह से आप इस मीटिंग में आए। आपके स्टार सफायर लीडर्स, रूबी स्टार लीडर, टोपाज लीडर्स, एमरल्ड लीडर, प्लेटिनम लीडर्स, गोल्ड लीडर्स, सिल्वर और ब्रोंज लीडर्स। हाँ, फ्रेशर का मैं धन्यवाद इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं, है ना। किसी ने आपको लिंक भेजा होगा, किसी ने आपको कनेक्ट किया होगा, किसी ने आपको 4 बार फोन किया होगा, तो हम जाते जाते आपका धन्यवाद देंगे। लेकिन इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से सर आज की इस मीटिंग को हम सफल तरीके से कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, मुझे यहाँ तक पहुंचाने में जिनका सबसे बड़ा रोल रहा, जिनको मैं मानता हूं कि अगर शायद ये ना अगर मेरी जिंदगी में आए होते तो शायद मैं यहाँ पर आज बैठा नहीं होता और आप मुझे सुन नहीं रहे होते। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि उस ऊपर वाले मालिक को जब आपके जीवन को बदलना होता है तो वो किसी इंसान के रूप में आपके सामने आते हैं और इंसान के रूप में आकर के वो आपको कोई मौका देते हैं, आपके जीवन को बदलते हैं। दोस्तों, मेरा जीवन अगर किसी ने बदला तो AWPL बिजनेस में आने के बाद मेरे अपलाइन जिनकी वजह से मुझे इस बिजनेस को जानने का मौका मिला था, मिस्टर अविनाश कुमार गुप्ता सर, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि सर अगर मेरे इस जीवन में ना आए होते, सर ने अगर मुझे इस बिजनेस के बारे में ना बताया होता तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं आ पाता। और मुझे प्लान दिखाने वाले, मुझे इस इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव रखने वाले मिस्टर अमित कुमार दुबे सर जिन्होंने प्लान दिखाया, हमारे घर पर वो चल करके आए। क्योंकि मेरे दोस्त, हम एक ऐसे पावन बिजनेस में है, हम एक ऐसे अच्छे बिजनेस में हैं जहां पर कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आकर के हमारे जीवन को बदलने का एक मौका हमें देता है। आप मार्केट में जाइए, समाज की हालत यह है कि भाई भाई को देख करके सुखी नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी को देख करके सुखी नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार को देख करके सुखी नहीं है। लेकिन इस सृष्टि पर अगर कोई इंसान अगर आपको देख करके सुखी है तो पहला है वो आपके माँ बाप, जो आपके तरक्की को देख करके सुखी होते हैं, खुश होते हैं। और दूसरा आपका वो अपलाइन जिसने आपको इस बिजनेस में लेकर के आया। तो दोस्तों, उन लोगों ने साथ दिया। मिस्टर आदित्य सिंह सर जिन्होंने इस इंडस्ट्री में मुझे काम करना सिखाया, ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा सर, विकास सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समय समय पर मेरा साथ दिया। और लोग मुझे अक्सर एक बात बोलते हैं कि अंकुर जी आप बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी थे कि आप सर इस बिजनेस में आ गए, बहुत आपका किस्मत अच्छा था कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ गए। मुझे नहीं पता कि मैं लकी था इसलिए मेरा बिजनेस आगे बढ़ा, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि मैं एक मामले में बहुत लकी था कि दोस्त, मेरा जब प्लान हुआ तो मेरा फॉलोअप उन 2 महान लीडर्स ने किया था जिन्होंने ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत बड़े काम किए थे। अगर मैं बताऊं तो वो दोनों लोग आर्मी पर्सन थे और अगर उन दोनों लोग का अगर मैं नाम ना लूं तो शायद ये मीटिंग अधूरी रह जाएगी। डॉक्टर शिव कुमार सर और मिस्टर महिपाल सिंह सर, जिनकी वजह से शायद उनके फॉलोअप की वजह से मैं इस बिजनेस में आया। जब मैंने उनको देखा तो मेरे दिमाग ने बस एक ही बात बोली कि बेटा तू अपना करियर बनाने का सोच रहा है और वो लोग ऑलरेडी एक करियर पर पहुंच करके अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं, एक अच्छे अचीवमेंट पर पहुंच करके अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी, कोई ना कोई वजह तो होगी। और दोस्तों, मुझे नहीं पता मेरे अपलाइन ने मेरे अंदर क्या देखा, क्योंकि 8 साल पहले ना तो मैं एक सर बिजनेसमैन की तरह दिखता था, ना तो मैं एक नेटवर्कर की तरह सोचता था, और ना ही मेरे अंदर कोई एक ऐसी क्वालिटी थी जिस क्वालिटी की वजह से आप ये बोल पाए कि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक जाऊंगा। कुछ भी क्वालिटी नहीं थी, ना तो पर्सनालिटी अच्छी थी, ना तो बातचीत करने का ढंग था, कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं थी मेरे दोस्त जिसकी वजह से आप ये बोल पाए कि मैं इस लेवल तक आऊंगा। लेकिन मेरे अपलाइन की आंखें थी जिन्होंने मेरे अंदर के इंसान को देखा था, और शायद मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी मजबूरियों को देखा था, मेरी समस्याओं को देखा था, और उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताया, समझाया, समय समय पर मुझे गाइड किया। और आज उनकी गाइडेंस का ही नतीजा था कि दोस्तों आज एस्क्लेपियस वेलनेस से सभी को पता है घर में 2 आईडियां हैं, एक आईडी पर ब्लैक डायमंड, एक आईडी पर रॉयल डायमंड। तकरीबन 8 करोड़ 15 लाख रुपए का अचीवमेंट घर में आ चुका है। ऐसा कोई महीना नहीं जाता दोस्त जिस महीने 20 से 25 लाख रुपए घर में ना आते हों। लेकिन अगर ये सब कुछ अगर आ पाया है, अगर ये सब कुछ अगर हो पाया है, तो दोस्तों इसके पीछे मात्र एक काम है, और उस काम का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिस काम को लगातार मैं ईमानदारी से 8 साल से करते हुए आ रहा हूं। दोस्तों, जो अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं वो बातें कुछ ऐसी होंगी कि
8 साल में मैंने किन किन कामों को किया, क्या क्या काम मैंने करके इस अचीवमेंट को यहाँ तक लिया है, या तो फिर अगर आप ये कहें कि मैं इस अचीवमेंट तक अगर पहुंचा हूं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा और क्या क्या प्रिंसिपल्स को मैंने फॉलो किया, और कोई भी इंसान अगर इस काम को अगर करना चाहता है तो उसे क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप जानना जरूर चाहते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो एक बार फिर से कांग्रेस का समर्थक करिए। जी बिल्कुल गुड्डू। तो अगर स्लाइड शो हो गई है तो सर जो लोग होस्ट हैं वो लोग मुझे बता सकते हैं। स्लाइड चल रही है सर? जी जी बिल्कुल जी गुरु जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। स्लाइड चल चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला काम मैंने इस बिजनेस में क्या किया, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी फील्ड में अगर बहुत बड़ा काम करना है तो सर उसे क्या करना चाहिए। इस स्लाइड की शुरुआत में एक कहानी के माध्यम से करूंगा जो शायद हमारा पहला स्लाइड है, फोकस। मेरे दोस्त, एक बार की बात है, एक बार एक राजा था और उस राजा का एक बेटा था। राजा का जो बेटा था वो वयस्क हो गया था, वो समझदार हो गया था, 18 साल उसकी उम्र हो गई थी। और जैसे ही राजा के बेटे की उम्र 18 साल हुई तो राजघराने में एक प्रचलन हुआ करता था, और वो प्रचलन ये था कि राजा जो होते थे वो शिकार खेलने जाते थे। तो राजा का जो बेटा था जब 18 साल का हुआ तो 18 साल की उम्र में राजा के बेटे ने इच्छा जताई कि पिताजी मैं भी शिकार खेलने जाऊंगा। राजा ने अपने सेनापति के साथ में, सैनिकों के साथ में राजा के बेटे को लोग लेकर के चले गए जंगल में। राजा ने भेज दिया और जंगल में जैसे ही पहुंचे, क्योंकि राजा के बेटे यानी युवराज को कभी उसने धनुष पकड़ा नहीं था, कभी तीर पकड़ा नहीं था, उसे पता नहीं था कि भाई कैसे करना है, कैसे क्या करना है यहाँ पर। तो उसने अपने सेनापति से पूछा कि सेनापति ये बताओ, मुझे अगर किसी जानवर का शिकार करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सेनापति ने बताया कि भाई एक धनुष है, ये तीर है, इसको से खींचो और जिस जानवर को आप शिकार करना चाहते हैं उसके ऊपर आप तान करके उसको जो है आप शिकार करिए, तीर जा करके उसको लगेगा और जानवर का शिकार हो जाएगा। जैसे ही युवराज ने ऐसे तीर को ऐसे बाण की तरफ ऐसे खींचा अपने, उसको एक जानवर दिखा और वो जानवर था दोस्तों बकरी। उसको एक बकरी दिखती है और बकरी देखने के बाद युवराज की इच्छा हुई कि चलो यार इसको मारते हैं, शुरुआत करते हैं इससे। और जैसे ही उस बकरी की तरफ युवराज ने अपनी तीर लगाई, निशाना लगाया, वैसे ही बकरी के पीछे उसको युवराज को एक जानवर दिख गया, जिस जानवर को हम बोलते हैं दोस्तों हिरन। तो जैसे ही उसने हिरन को देखा, हिरन को देखने के बाद युवराज बड़ा खुश हो गया, बोला यार ये तो बड़ा खूबसूरत है, बकरी बदसूरत है, एक काम करो हिरन को मारते हैं। तो उसने जो अपना तीर जो था वो दूसरी तरफ घुमाया, यानी हिरन की तरफ घुमाया, और जैसे ही हिरन की तरफ उसने तीर घुमाया, हिरन के ऊपर अभी वो तीर छोड़ने ही वाला था, तैसे ही उसको जो है थोड़ी दूरी पर एक भैंस दिख जाती है। और एक भैंस को देख करके युवराज बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है यार इतना बड़ा जानवर अगर आज शिकार करूंगा ना तो पिताजी भी खुश हो जाएंगे, समाज में गांव में पूरा हल्ला हो जाएगा कि युवराज ने आज इतने बड़े जानवर को मार दिया। तो जैसे ही युवराज ने भैंस की तरफ तीर घुमाया, निशाना लगाया, और निशाना लगा करके भी बाण छोड़ने ही वाला था, यानी तीर छोड़ने ही वाला था, वैसे ही जो है युवराज की नजर जाती है एक जानवर के ऊपर जिसको हम बोलते हैं हाथी। हाथी के ऊपर युवराज की नजर जाती है और युवराज बोलता है यार इसको अगर मैं मारता हूं, और अगर इसको मारता हूं तो शायद बहुत बड़ा जानवर है ये और बहुत अच्छा नाम हो जाएगा मेरा अगर मैंने इसको मार दिया तो युवराज ने क्या किया, हाथी की तरफ निशाना लगाया, तीर छोड़ने ही वाला था, तैसे ही उसको सर एक और जानवर दिखा जिसको हम बोलते हैं शेर। और जैसे ही शेर को युवराज ने देखा, बोला यार जंगल का राजा ये होता है, चलो इसकी तरफ निशाना लगाते हैं, इसको मारते हैं, अगर इसको मार दिया तो बात बन जाएगी, पूरे गांव में जो है, पूरे राज्य में जो है ढिंडोरा पिटवा दिया जाएगा कि युवराज ने आज शेर मार दिया। दोस्त, जैसे ही उसने शेर की तरफ निशाना लगाया और बाण छोड़ा, यानी तीर छोड़ी, शेर को तीर लगा नहीं, शेर बच गया और शेर भाग गया। युवराज बड़ा निराश हो गया, बड़ा घबरा गया, बड़ा परेशान हो गया, सैनिकों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। और निराश मन से जब वो अपने महल में आया, घर पर आया, और घर पर आने के बाद युवराज ने अपने पिताजी को सारी घटना बताई, यानी राजा को जब पूरी घटना बताई तो राजा ने उसको एक बात बताई कि बेटा तू शिकार खेलने तो गया था, लेकिन तूने एक गलती कर दी, और वो गलती तूने ये करी
कि जब तुझे बकरी दिखी तो तेरा फोकस यानी तेरा जो केंद्र होना चाहिए था वो बकरी की तरफ होना चाहिए था, लेकिन तूने जैसे ही उससे कुछ अच्छा देखा तूने अपना फोकस हटा दिया, अपना केंद्र हटा दिया, अपना टारगेट हटा दिया, अपना लक्ष्य हटा दिया, और वो लक्ष्य हटाने की वजह से शायद तेरे जो फोकस था वो डाइवर्ट हो गया। और जैसे ही तूने तीसरा जानवर दिखा तूने फोकस वहां किया, फिर तुझे जैसे चौथा जानवर दिखा तूने फोकस वहां किया। और जब तू 10 जगहों पर फोकस करेगा, याद रखना जीवन में कभी तू सफल नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुझे सफल होना है तो तुझे एक जगह फोकस करना पड़ेगा, ऐसा राजा ने बताया। मेरे दोस्त, इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन इस कहानी ने 8 साल मुझे AWPL करने के लिए मजबूर कर दिया था। 8 साल इस AWPL बिजनेस में अगर मैं टिका रहा तो उसके पीछे एक कारण था मेरे दोस्त, और वो था मेरा फोकस। 8 साल अगर मेरे पास, अगर आप पूछें कि सर 8 साल में क्या इस बिजनेस को छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं था क्या, तो मैं बोलूंगा सर बिल्कुल था। 8 साल में 800 समस्याएं ऐसी आई थी जिन समस्याओं की वजह से मैं इस बिजनेस को छोड़ सकता था। 8 साल में 800 ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी जिन प्रॉब्लम्स ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त मेरा फोकस था, या हर लीडर का, जो भी आज लीडर सफल है उस लीडर का फोकस था कि नहीं, मुझे इसी जगह पर इसी काम को करना है। साथियों, होता क्या है, एक व्यक्ति हमारे बिजनेस में आता है, उसे बिजनेस बड़ा पसंद आता है। मुझे पता है आप 500 लोग इस मीटिंग में कनेक्ट हैं, आप 500 लोगों को ये बिजनेस पसंद आया होगा। लेकिन जब आपको ये बिजनेस पसंद आया, आपने सोचा होगा कि चलो भाई बड़ा काम करेंगे, अच्छा बिजनेस मिल गया, अच्छा काम हो गया, चलो अब यहां से जीवन बदल जाएगा। लेकिन दोस्त, जैसे ही आपको लगता है कि अब आपका जीवन बदल जाएगा, आप काम करने के लिए उतरते हैं ग्राउंड में, और जैसे ही एक दो असफलता के थपेड़े लगते हैं, जैसे ही थोड़ी मोड़ी समस्याएं आती हैं, आपको आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जैसे ही आप सब कुछ काम करते हैं और उस तरीके की सफलता नहीं मिलती, आपका मन निराश हो जाता है, आपका मन विचलित हो जाता है। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, जीवन में जब तक मन विचलित होता रहेगा, जीवन में कोई सफलता मिल नहीं सकती। सफलता एक इंसान को एक प्लेटफॉर्म पर टिक करके काम करने से मिलती है, घड़ी घड़ी प्लेटफॉर्म बदलने से सफलता नहीं मिलती। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि दूसरी कंपनी के लीडर हमें नहीं मिलते थे, ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनी के वो चिंदी नेटवर्कर हमें नहीं मिलते थे, हमें भी मिलते थे। हमें भी प्लान मिलता था, सस्ता वाला 1500 रुपया लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, हमें भी मिलता था। हमें भी लोग मिलते थे, बोलते थे भाई तू इस कंपनी में काम कर रहा है, तेरा नाम कभी नहीं बन पाएगा, हमारी कंपनी में आ जा, नई कंपनी है, तेरा नाम बनेगा, तेरे शहर की कंपनी है, तेरे गांव की कंपनी है, तेरे एरिया की कंपनी है। तमाम लोग मेरे से भी मिले, लेकिन दोस्त कहा था ना, फोकस, फोकस था। और इस फोकस को लगातार 8 साल से बरकरार रखा है, इसीलिए शायद दोस्तों आज यहाँ पर हूं। अगर फोकस ना रखा होता तो शायद यहाँ तक ना पहुंच पाता। आपके अपलाइन विजेंद्र सर हैं, विनोद सर हैं, बब्बन सर हैं, अमित सिंह जी हैं, इनसे आप पूछिएगा, मिलिएगा, ये आपको बताएंगे कि दोस्तों इन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल इस बिजनेस में फोकस रखा, अपने आप को डाइवर्ट नहीं होने दिया, इसीलिए शायद आज यहाँ पर हैं। एक इमेज आपको दिख रही होगी, एक फोटो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और फोटो को देख करके आप समझ गए होंगे, ये अर्जुन और द्रोणाचार्य की फोटो है दोस्तों। एक बार की बात है, एक बार द्रोणाचार्य 5 पांडवों को लेकर के गए धनुर्विद्या सिखाने के लिए, और जैसे ही उन्होंने धनुष और बाण सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के हाथ में दिया, पेड़ की डाल पर एक पंछी बैठा हुआ था, और पेड़ की डाल पर जो पंछी था, द्रोणाचार्य ने बोला कि बेटा एक काम करो युधिष्ठिर, तुम्हें पंछी की आंख में निशाना लगाना है। और जैसे ही तुम्हें पंछी की आंख में निशाना लगाना है, द्रोणाचार्य ने बाण दिया, युधिष्ठिर को निशाना लगा, और जैसे ही निशाना लगाने की बारी आई, द्रोणाचार्य ने रोका, बोला बता तुझे क्या दिखता है? तो बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे टहनी दिख रही है, टहनी में लगे पत्ते दिख रहे हैं, और इन्हीं पत्तों के बीच में एक पंछी है जिसकी आंख में मुझे निशाना लगाना है। और जैसे ही ये बातें युधिष्ठिर ने बोली, द्रोणाचार्य ने उसके हाथ से बाण ले लिया, तीर ले लिया, बोला तुम रुक जाओ, तुम साइड में खड़े हो जाओ, भीम को आने दो। भीम का नंबर आया, भीम से पूछा गया भैया एक बात बताओ क्या दिखता है? तो भीम ने जवाब दिया कि मुझे, स्लाइड चेंज हुआ है ना गुरुदेव? स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है।
पूरा ओपन नहीं है गुरुदेव, पूरा नहीं है, पूरा ओपन नहीं हुआ कंप्लीट। अभी आगे नहीं, तो सिर्फ बैनर दिखा रहा है सर, मेगा ट्रेनिंग का बैनर दिखा रहा है बस। जी सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो बताना चाहिए था सर, बताया नहीं है आप लोगों ने। कौन ये भाई, स्क्रीन आप लोग टच ना करें साथियों, क्योंकि आपके स्क्रीन टच करने से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। अभी सही है? जी गुरु जी, फोकस दिखा रहा है। फुल स्क्रीन नहीं है गुरुदेव, फुल स्क्रीन नहीं है। तो कहीं से अपने पास अभी हो गया फुल स्क्रीन, वो कर लिया था वो। अभी हो गया ना फुल स्क्रीन। एक बार इशारा करिए सारे लोग कांग्रेस का प्रचार करके। नो सर, नहीं गुरु जी, हुआ नहीं है फुल स्क्रीन। कुछ बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, नहीं हुआ तो हो जाएगा। बोलिए। क्या मजाल जो ये ना हो। अभी हो रहा है? जी गुरु जी, हो गया, फुल स्क्रीन हो गया। समस्याएं रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारा फोकस है। देखो इससे भी आप सीख लो, देखो कितना अच्छा मैसेज मिल गया आपको। ये स्क्रीन आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फोकस जो था वो मैंने बताना शुरू कर दिया है ना। जी गुरु जी। सकते हैं तो दोस्तों, भीम को तीर दिया गया, और जैसे ही भीम को तीर दिया गया, भीम से पूछा गया क्या दिखता है, तो उसने बोला पेड़ की टहनी दिख रही है, उसके ऊपर पंछी दिख रहा है और पंछी की आग दिख रही है। द्रोणाचार्य ने उससे भी तीर ले लिया और बोला तू साइड में खड़ा हो जा। अर्जुन का नंबर आया, और जैसे ही अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन से पूछा गया भैया क्या दिखता है तुमको, तो अर्जुन ने दोस्तों एक बात बोली कि मुझे उस पंछी की आंख दिख रही है, और उसने निशाना लगाया और ठीक जाकर के पंछी की आंख पर लग गया। मेरे दोस्त उस दिन एक उदाहरण दिया द्रोणाचार्य ने, और वो उदाहरण था दोस्तों फोकस का, कि आप किस जगह पर फोकस करते हैं ये बड़ा मायने रखता है। आप इस बिजनेस में तो आ गए, मैं देखता हूं हजारों लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, लाखों लोग इस बिजनेस में आ गए, 7 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए, तकरीबन 60 लाख लोग AWPL में आ गए। लेकिन मेरे दोस्त सवाल यह है कि वो 60 लाख लोग सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका फोकस अलग अलग जगहों पर होता है। किसी का फोकस 4 दिन का होता है, किसी का फोकस 10 दिन का होता है, किसी का फोकस 1 महीने का होता है। और जैसे ही कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इंसान अपना फोकस हटा करके कहीं और लगा लेता है। और फिर जब वही अपलाइन जो इस बिजनेस में लेकर के आया था, जब वो हमें अपने बिजनेस को करने के लिए बताता है, समझाता है, तो उस व्यक्ति को वो बातें समझ में नहीं आती। फिर उसको लगता है कि नहीं यार, मैं घर का काम पहले कर लूं, मैं अपना पर्सनल काम पहले कर लूं, इस काम को मैं आखिर में करूंगा। मेरे दोस्त याद रखिएगा, जीवन में उस चीज से आप प्राथमिकता ले सकते हैं जिस चीज को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। उसी चीज से आपको प्राथमिकता मिलेगी सर जिस चीज को आपने कभी प्राथमिकता दी होगी। जिसे आप पसंद करते हैं वही आपको पसंद करता है, जिसे आप पसंद नहीं करते सर उसे वो आपको पसंद नहीं करता। साथियों, फोकस बहुत जरूरी चीज है। मैंने इस बिजनेस में जब बताया ना कि शुरुआत करी थी, ऑप्शन मेरे पास भी थे। ऐसा नहीं है कि जितने लोगों के घर पर मैं गया उनके ज्वाइनिंग आ ही गई। ऐसा नहीं है कि जितने लोगों से मैंने बातें करी सारे लोगों ने मिलने का समय दे ही दिया। ऐसा नहीं है कि जितने लोगों को मैंने अपना काम समझाया सारे लोग को बात समझ में आ ही गई। लेकिन वो फोकस था, वो मेरा विश्वास था, वो मेरा प्लानिंग था कि मुझे काम करना है और मुझे सफलता लेनी है। मेरे दोस्त, ये फोकस की वजह से शायद आज मैं 8 साल से इस बिजनेस में हूं, और मैं आपको इस बात का वादा देता हूं, अगर उस ऊपर वाले मालिक ने अगर जीवन दिया और 80 साल तक अगर जीवन रहा, तो दोस्तों फोकस के साथ AWPL करेंगे और इस बिजनेस के लिए जो भी संभव काम है वो सब करेंगे। अब सवाल आता है कि जब एक व्यक्ति का फोकस इस बिजनेस के प्रति हो जाए तो उसे करना क्या पड़ेगा। जब दोस्तों आपका फोकस हो जाएगा तो एक चीज जो सबसे जरूरी होती है इस बिजनेस में, वो ये होती है कि बड़ी सोच, बिग थिंकिंग। इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। सारे लोग की निगाहें स्क्रीन पर हों, अगर आपकी निगाहें स्क्रीन पर होंगी तो मैं आपको समझा पाऊंगा। मेरे सामने दोस्तों एक पानी का ग्लास रखा हुआ है और मेरे सामने एक मोबाइल भी रखी हुई है। ये मोबाइल को अगर मैं इस पानी के ग्लास में अगर मैं डालने की कोशिश करूंगा तो आप मुझे सच सच बताइए, क्या ये मोबाइल इस पानी के ग्लास में जाएगा? जाएगा क्या? आप जितने लोग मानते हैं कि नहीं जाएगा वैसे हाथ हिला दो, मतलब कांग्रेस नहीं है ना? मतलब अब की बार मोदी सरकार, कांग्रेस वाला नहीं काम है ना? चलिए, तो मतलब क्या है कि आप भी इस बात को मानते हैं कि दोस्त नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना? सवाल है क्यों नहीं जाएगा?
क्योंकि अगर इस मोबाइल को अगर इस ग्लास में उतरना है तो मेरे दोस्त इस ग्लास का आकार लेना पड़ेगा। अगर मोबाइल अगर ग्लास का आकार नहीं ले सकता तो वो इस ग्लास में कभी उतर नहीं सकता। बोतल में पानी तभी उतरता है मेरे दोस्त जब पानी बोतल का आकार लेता है। आप इतने बड़े बिजनेस में आ गए, लेकिन अगर आपकी सफलता अगर इस बिजनेस में आएगी तो बस एक शर्त पर आएगी, और वो शर्त ये है कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है लेकिन आपकी सोच कैसी है। याद रखिएगा, छोटी सोच और बड़ा बिजनेस ये दोनों एक दूसरे के सौतन होते हैं। सौतन समझते हैं ना, यूपी बिहार वाले समझते होंगे, सौतन होते हैं। दोनों एक घर में कभी नहीं रहेंगे। अगर बिजनेस बड़ा है और अगर आपकी सोच छोटी है, सोच छोटी होने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। लोग मेरे से मिलते हैं, मेरे को बातें सुनने में आती हैं, लोग छोटी छोटी बातों पर बिजनेस को छोड़ने की बात कर देते हैं, बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा। ऐसी बातें लोग मेरे को बोलते हुए मिल जाते हैं। मैं देखता हूँ लोग मेरे को मिलते हैं ऐसे लोग, और बहुत सारे लोग मुझे भी मिले जिन्होंने बहुत सारी निगेटिव बातें हमसे करी। 4 लोग मना नहीं करते, 5वें दिन उसका सारा का सारा जो सोच था, जो थिंकिंग थी, जो विजन था, सब खत्म हो जाता है। 4 लोग मना नहीं करते, वो उस व्यक्ति उसी दिन मान लेता है कि ये बिजनेस होने वाला नहीं है। साथियों, एक बात याद रखिएगा, अगर बिजनेस बड़ा है तो आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। अगर बिजनेस छोटा होता और अगर आपकी सोच छोटी होती तो बात चल जाता, लेकिन बिजनेस 100 करोड़ रुपए का प्लान आपके अपलाइन ने आपको दिखाया, कल को ये प्लान 1000 करोड़ का होगा। कल को एक मौका आपको मिला जिससे इस मौके से आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन मैं देखता हूं सर, लोगों की छोटी छोटी सोच की वजह से लोग सर इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए। मेरे साथ लोग आए और लोगों की सोच छोटी थी। लोगों को जब मैं बोलता था भैया काम करने चलना है तो किसी को धूप लगता था, किसी को परेशानी लगती थी, किसी को बरसात लगती थी। लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज मानता था कि आज बड़े से बड़ा व्यक्ति जो जीवन में बड़ा काम किया है, ना तो उसने धूप देखा, ना बरसात देखी, ना समस्या देखी, आज इसीलिए वो बड़ा है। साथियों, आज अगर इन बहानों को अगर हम छोड़ दें, आज अगर इन छोटी छोटी समस्याओं को हम छोड़ दें, घर परिवार के छोटे छोटे मैटर्स में जो हम उलझ जाते हैं, आज उन्हीं वजह से सर आज एक व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। ये छोटी छोटी समस्याओं में फंसना मतलब क्या? आपकी छोटी सोच प्रदर्शित करता है। आप देखिए, आप ही के गांव का, आप ही के शहर का कोई ऐसे व्यक्ति को आप जरूर जानते होंगे जिस व्यक्ति के 2-4 बिजनेस चल रहे होंगे। उसका ईंट का भट्टा भी चल रहा होगा, उसका राइस मिल भी चल रहा होगा, उसका शोरूम भी चल रहा होगा, उसके 2-4 और भी काम चल रहे होंगे, खेती भी करवाता होगा और भी बहुत सारे काम करवाता होगा। ऐसे लोगों को आप जानते हैं। सोचिए सर, एक व्यक्ति अपना एक काम नहीं संभाल पाता और वो व्यक्ति 4-4 काम संभाल रहा है, 10-10 काम संभाल रहा है। कैसे? बस एक कारण, और वो कारण है कि सर उसकी सोच बड़ी है। वो अपने आप को इंगेज रखता है, बिजी रखता है, वो अपने आप को एक बिजनेसमैन मानता है। दोस्त, मैंने बोला ना, अगर आपको AWPL में सफल होना है तो आपको AWPL के बोतल में उतरना पड़ेगा, और इस बोतल में उतरने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी वो था फोकस, और दूसरा था बड़ा सोच। बड़ी सोचिए। ये मत देखिए कि आज 4 लोगों ने मना कर दिया, ये मत देखिए कि सत्ता चेक नहीं बना, आप ये देखिए कि आपने काम कितना किया। क्योंकि जब जब आप पैसे के पीछे भागेंगे, याद रखिएगा दोस्त, काम पीछे छूट जाएगा, और जब जब आप काम के पीछे भागेंगे, पैसा पीछे दौड़ करके आएगा। आप काम के पीछे भागिए। काम मैंने कितना किया ये इंपॉर्टेंट है, कितना आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग मेरे से बोलते हैं सर मुझे 3 महीना हो गया, मैं ब्रोंज बना। क्यों भाई? ब्रोंज बनना तो 1 सप्ताह का काम है, आप 3 महीने में क्यों बने? क्योंकि 1 सप्ताह में जितना काम करना था उतना काम आपने 3 महीने में किया है, उसके अलावा और कोई कारण नहीं है। अगर आपने यही 3 महीने का काम अगर 1 सप्ताह में कर लिया होता तो 3 महीने का फायदा 1 सप्ताह में आ सकता था। बस प्रॉब्लम क्या है, सोच वहां तक नहीं थी कि मुझे करना है। सबसे बड़ी चीज पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए। छोटी छोटी बातें अब करना बंद करना पड़ेगा दोस्त। याद रखिएगा, इंसान कमजोर नहीं होता, कमजोर इंसान का समय होता है। इंसान ताकतवर नहीं होता,
ताकतवर इंसान का समय होता है। इंसान गलत नहीं होता सर, गलत इंसान का समय होता है। और इंसान सही भी नहीं होता, सही इंसान का समय होता है। मैंने देखा ऐसे लोग को कि जो एक समय पर बहुत अच्छा करते थे मेरे लिए, उन्होंने मेरे बारे में बहुत सोचते थे, लेकिन आज वो मेरे दुश्मन बन गए, आज वो मेरे विरोधी बन गए। क्यों बन गए पता है? उसके पीछे बस एक कारण है कि आज उसका समय विरोधी बना हुआ है, आज उसका समय गलत चल रहा है। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, कि अपना चरित्र कुछ ऐसा बनाएं कि अगर कल को अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो लोग ये कहें यार वो व्यक्ति गलत नहीं है, उस व्यक्ति का समय गलत चल रहा है, वो इंसान गलत नहीं है। मेरे दोस्त, ये बड़ी सोच ही आपको सर इस लेवल तक पहुंचाएगी, याद रखिएगा। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कई लोग ऐसे भी होंगे सर जो गोल्ड बन गए होंगे, कोई सिल्वर बन गया होगा, कोई प्लेटिनम बन गया होगा। जिसने सिल्वर बना, मैं आपको सच बताऊं, उस बेचारे ने कमाए 10,000 रुपए, लेकिन उस 10,000 से ज्यादा तो वो खर्च कर चुका होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप गोल्ड बन गए होंगे, लेकिन गोल्ड बनते बनते 25,000 से ज्यादा तो हो सकता है आपने खर्च कर दिया होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये बिल्कुल सत्यता है मेरे दोस्त, इस बात से आप भी एग्री करते होंगे कि दोस्त ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? कारण क्या है? कारण ये है दोस्त कि आप शुरुआत में इस बिजनेस में अपनी जड़ बना रहे हैं। अभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता का मतलब अगर आप पैसा चाहते हैं तो आपको पैसा अभी बहुत बड़ा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगले महीने से 1 लाख रुपया महीना आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में एक एक व्यक्ति को लाना पड़ता है, एक एक व्यक्ति तक जाना पड़ता है, एक एक घर को खटखटाना पड़ता है, एक एक इंसान को बैठा करके समझाना पड़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जिस व्यक्ति का दरवाजा आपने खटखटाया था वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, उसको आप काम सिखाते हैं और वही व्यक्ति कल को अपने लिए काम करता है और जीवन भर आपको मेरे दोस्त कमा के देता है। ये है बड़ी सोच। अगर आप प्रेजेंट के लिए AWPL कर रहे हैं तो मैं बोलता हूं आपके पास निगेटिव होने के उचित अवसर हैं, बिल्कुल उचित अवसर है। आप आज के आज निगेटिव हो सकते हैं अगर आप वर्तमान के लिए AWPL कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप भविष्य के लिए AWPL कर रहे हैं तो साथियों सबसे जरूरी बात और वो ये है कि आप भविष्य के लिए कर रहे हैं, वर्तमान मत देखिए। वर्तमान में केवल अपना काम देखिए, काम देखिए कि आपने काम कितना किया, आपने मेहनत कितनी करी। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं सर जो अपने नेचर की वजह से इस बिजनेस में मार खा जाते हैं। नेचर, स्वभाव, मुझे पता है एक व्यक्ति का स्वभाव होता है वो बचपन से गुस्सैल स्वभाव का होता है। एक व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो बचपन से ही ओवर थिंकिंग का शिकार होता है, थोड़ा अलग व्यक्ति होता है। लेकिन मेरे दोस्त याद रखिएगा, मैंने बोला ना, इसमें उतरना है तो इसका आकार लेना पड़ेगा। छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा कि मेरे साथ क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। भूलना एक बहुत अच्छी बीमारी है, मैं आपको सच बताता हूं, भूलना एक बहुत अच्छी बीमारी है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान भूल जाता है। अब आप कहेंगे सर भूलना अच्छी बात कैसे हो गई, कोई चीज भूल गया अच्छी बात कैसे हो गई? मेरे दोस्त अच्छी बात इसलिए हो गई कि अगर आपके अंदर भूलने की इच्छा नहीं, अगर क्षमता नहीं होती तो मेरे दोस्त शायद हमारा जब परिजन, कोई हमारा अपना साथी घर परिवार का जब हमें छोड़ करके इस दुनिया से चला गया, अगर हम उसको अगर आज भी याद रख रहे होते तो आज भी हमारी आंखों से आंसू निकल रहे होते। अगर हम आज भी अगर उसको याद रखते तो मेरे दोस्त आज भी हम निराश होते। भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं, और मेरे दोस्त भूल जाना चाहिए। संबंध अगर अच्छे बनाने हैं तो भूलना शुरू कर दीजिए, जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो अच्छा हुआ उसको आप याद रखिए, जो बुरा हुआ उसको भूल जाइए। मैंने भूल गया सर, कई ऐसे मेरे डाउनलाइन थे जिन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, भाई मैं भूल गया उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। कई लोगों ने मेरे पीठ पीछे मेरी उल्टी पुल्टी बातें करी, मैं भूल गया उन लोगों ने क्या किया। कई लोग ऐसे थे जो मेरे मुंह पर मेरे उल्टी पुल्टी बातें उन्होंने मेरे को बोली, मैं भूल गया उन्होंने क्या बोला था। बस मुझे याद ये है मेरे दोस्त कि मैंने मेहनत करी थी इस बिजनेस में इस लेवल तक आने के लिए, दिन रात अपने आप को तपाया, शरीर को कष्ट दिया, और शायद उसी का नतीजा है मेरे दोस्त कि मैं यहाँ तक पहुंच गया। और आपके जो सीनियर लीडर्स हैं वो इसी का नतीजा है मेरे दोस्त कि वो भी इस रैंक तक पहुंच गए। और अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो दोस्तों अपने आप को बिजनेस में लगाइए, 100% ताकत लगाइए, आपका बिजनेस जरूर होगा,
बिजनेस जरूर बढ़ेगा, लेकिन बड़ा सोचना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें बोलना बंद कर दीजिए। मैंने एक कहानी किसी को सुनाई थी कि मान लीजिए अगर आपकी इच्छा है कि मेरे को BMW मिल जाए, मेरे को BMW चलाने का मन है, अगर आप BMW की चाहत रखते हैं और अगर मान लीजिए सर अगर आपको अल्टो मिल जाए तो बताइए सर चलाने में मजा आएगा क्या? सोचिएगा। अगर आप BMW की चाहत रखते हैं और अगर आपको चलाने के लिए अगर अल्टो मिल जाए तो क्या आपको मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन साथियों आप सोच करके देखिए, अगर जब मजा नहीं आएगा तो हम उसको चलाएंगे कैसे? बेमन से चलाएंगे। इच्छा नहीं होगी चलाने की लेकिन मजबूरी में चलाएंगे। याद रखिएगा सर, देने वाला ऊपर वाला। आपको वो BMW भी दे सकता था लेकिन उसने अल्टो दिया, और अल्टो दे करके वो ये देखना चाहता था कि भैया ये व्यक्ति अल्टो जब मैंने दिया तो उसकी कदर करता है या नहीं करता। और जब हम अल्टो की कदर नहीं करेंगे तो एक बात तो तय है सर, वो देने वाला कभी जीवन में BMW भी अपने को नहीं देने वाला। क्योंकि जिस चीज की इंसान कदर करता है उससे अच्छी चीज इंसान को जरूर मिलती है। आज जो आपका वर्तमान में लेवल है, आज जो आपका वर्तमान में परिस्थिति है, उसकी इज्जत करिए, उसकी कदर करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद अपने उस ऊपर वाले मालिक को देता हूँ कि सर आज उसने मुझे ये जिंदगी दी, क्योंकि जिस जिंदगी में मैं आज हूँ शायद मार्केट में लाखों लोग, करोड़ों लोग सर उस जीवन के लिए तरसते हैं। और जब मैं इस जिंदगी का धन्यवाद देता हूं तो ऊपर वाला ऊपर से देखता होगा और कहता होगा यार अभी तो इसको मात्र 8 करोड़ दिया है तो ये इतना खुश है, इतना धन्यवाद देता है, अगर कल मैं इसको 80 करोड़ दूंगा तो कितना खुश रहेगा, कितना धन्यवाद देगा। मेरे दोस्त बड़ी सोच, छोटी छोटी बातें नहीं। मैं आपको सच बताऊं 8 साल हो गए सर, 8 साल में ना इस जबान से कभी भी सर इस बिजनेस के प्रति कोई निगेटिव बात निकली नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला सर कि मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगा। मैंने कभी अपने अपलाइन को धमकी नहीं दी, मैंने कभी अपने अपलाइन से सौदेबाजी नहीं की, मैंने अपने कभी अपलाइन से निगेटिव बात नहीं की। मुझे पता था बिजनेस मेरा है, जीवन मेरा है, तो समस्याएं भी तो मेरी होंगी। अगर आगे मुझे बढ़ना है, तरक्की मुझे करनी है, घर परिवार मुझे चलाना है, घर मुझे बनाना है, बैंक बैलेंस मुझे बनाना है, तो झेलना भी तो मुझे ही पड़ेगा। मेरे दोस्त इस सोच को आपको लाना पड़ेगा, तब आप बड़ा कर पाएंगे। बड़ा सोचिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका चेक बनता है तब भी खुश होते हैं, नहीं बनता है तब भी खुश होते हैं। जब बन रहा है चेक बढ़िया बात है, नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं। मेरे दोस्त ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये छोटी सोच प्रदर्शित करती है कि अगर आज आपका 2000 का भी चेक नहीं बन रहा, 5000 का भी चेक नहीं बन रहा और अगर आप खुश हैं, इसका मतलब अभी हमारी सोच छोटी है। आप सोचिए सर, अगर अभी हम 2000 पे नहीं हैं तो कल को हम 2 लाख पे कब पहुंचेंगे? अगर हम आज 2000 पे होते तो शायद अगले हफ्ते हम 2.5 पे जा सकते थे, अगले महीने हम 5 पे जा सकते थे, उसके अगले महीने हम 7-10 पे जा सकते थे। लेकिन ये कब होगा? जब हम बड़ा सोचेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। मैं आपको बताऊं, आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे, 10-20% लोग तो जरूर होंगे जो हर 2-4 दिन पे निगेटिव ही रहते हैं, हर 2-4 दिन पे गलत ही सोचते रहते हैं। उनको मन में आता रहता है पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे दोस्त ऐसा नहीं होगा काम, ऐसे काम नहीं होगा। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आज के आज ये फैसला करिए कि इस बिजनेस में होने वाले सारे कामों को मैं करूंगा, इस बिजनेस में बताए गई सारी बातों पे मैं अमल करूंगा, अच्छा सोचूंगा और तब तक अच्छा सोचूंगा जब तक मुझे मेरी जो चाहत है वो मिल नहीं जाती। दोस्तों बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, छोटा व्यापार नहीं है। छोटा व्यापार होता तो मैं बोलता छोटी सोच रखिए, लेकिन बड़ा व्यापार है ना, बड़ी सोच से आगे बढ़ेगा। और जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी तो एक बात आप समझ लीजिए इस बिजनेस में कि ये बिजनेस अकेले करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस अकेले आगे बढ़ने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस खुद डायमंड बनने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस लोगों को डायमंड बनाने का है, ये बिजनेस खुद कमाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस लोगों को कमवाने का है। और जो व्यक्ति मिलजुल करके एक संगठन के साथ काम करता है, अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशनशिप के साथ काम करता है, वो व्यक्ति का बिजनेस मेरे दोस्त बढ़ता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई मैं कर लूंगा, मैं अपने अकेले कर लूंगा। ऐसा नहीं होता सर, अकेले कोई नहीं कर पाता। अच्छा, इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे ना जिनका वीडियो बंद है। इनके वीडियो बंद वाले लोग को क्या लग रहा होगा कि भाई
आप जो बता रहे हो वो तो मैं जानता हूँ। तो मेरे भाई अगर आप जानते तो सर एक बात तो तय है कि AWPL से आगे भी धीरे धीरे बढ़ रहे होते या आगे बढ़ रहे होते। लेकिन अगर हम अच्छी अपने मन मुताबिक, अगर अपने मर्जी मुताबिक अगर चेक नहीं उठा रहे हैं तो एक बात तो तय है साथियों कि हम अभी भी बिजनेस को लेकर के उतना जो काम हमें करना चाहिए वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, चैंपियनशिप का मतलब मैंने जो बोला कि आपको इस बिजनेस को मिलजुल करके करना पड़ेगा। अब जो भी लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। हमारे साथ इंसान ज्वाइन होता है सर, हमारी आपकी तरह होता है। उसके भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 कान होता है, 1 नाक होता है, सब हुलिये से वो हमारे जैसा ही होता है। हाँ, समाज ने उसकी जाति अलग कर दी, धर्म अलग कर दिया, काला गोरा रंग अलग कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन वो भी हमारी तरह इंसान होता है। और याद रखिएगा, इस बिजनेस में आपको अपने जैसे इंसानों की ही जरूरत है। अगर आपके जैसे इंसान इस बिजनेस में नहीं आएंगे तो मेरे दोस्त कभी भी आप बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग मिलते हैं जो बोलते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है सर, जरूरत तो है, बिल्कुल जरूरत है, 1,01% जरूरत है। अगर आप अकेले रह करके ये सोचते हैं कि मैं काम कर लूंगा तो आने वाले 5 साल बाद भी आप अकेले रह जाएंगे। और अकेले एक इंसान नौकरी कर सकता है, अकेले एक इंसान व्यापार कर सकता है, छोटा मोटा बिजनेस कर सकता है। अकेले कोई इंसान सर डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता, AWPL नहीं कर सकता। अगर आपको बहुत बड़ी ग्रोथ करनी है तो सर आपके साथ जो डाउनलाइन ज्वाइन होते हैं, जो आपके साथी ज्वाइन होते हैं, उनकी कदर करिए, उनके साथ काम करिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी को ज्वाइन कराने होता है ना तो उसके घर पे 10 बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं, 6 बार जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है हम उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग से पहले वो अगर अपने को 10 सवाल पूछता है तो हम सब उसके सारे सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी ज्वाइनिंग आती है और वो निगेटिव हो जाता है, हमारा फोन नहीं उठाता है, हमसे मिलना नहीं चाहता है, तो हम भी उससे दूरी बना लेते हैं। याद रखिएगा सर, अकेले रह जाएंगे, अकेले बिल्कुल रह जाएंगे आप। क्यों अकेले रह जाएंगे? क्योंकि दोस्त आपको ये लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही कर सकता हूं। ऐसे नहीं होता काम। अगर इस बिजनेस में अगर आप मेरी बात मानिए, अगर मेरी राय मानिए, तो मैं तो ये बोलूंगा सर कि जो लोग मेरे साथ आए उनको मैंने इंसान नहीं माना, उनको मैंने केवल एक आईडी नहीं मानी, उनको मैंने अपना उत्तराधिकारी माना था। उत्तराधिकारी मतलब मेरे आने वाले समय में वही मेरे लिए खड़ा रहेगा। इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा दोस्तों। एक बार की बात थी, एक बार एक गांव था और एक गांव में एक बाबा रास्ते में निकले, रोड पर निकले। बाबा यानी जो होते हैं ना बाबा जी लोग, वो निकले रास्ते में, और रास्ते में जब वो निकले तो उन्होंने 3 ऐसे झोलियां, मतलब 3 बड़े बड़े गट्ठर लिए हुए थे, झोले लिए हुए थे बड़े बड़े से, और वो बिल्कुल तीनों झोलों को लेकर के निकल रहे थे। शहर का रास्ता उनको पता नहीं था, तो उन्होंने एक लड़के से पूछा जो शहर जा रहा था, उससे उन्होंने पूछा भैया एक बात बताओ, शहर किधर है? तो लड़के ने बताया शहर इस रास्ते से ऐसे 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 जाना है। तो बाबा जी ने पूछा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने बोला कि बाबा जी मैं शहर ही जा रहा हूँ। तो बाबा ने बोला एक काम करो, मुझे शहर का रास्ता दिखा दो, मेरे साथ शहर तुम भी, तुम्हारे साथ मुझे भी ले लो, मुझे भी शहर ले चलो, और अगर तुम मुझे शहर ले चलते हो तो मैं तुम्हें 3 सिक्के दूंगा, 3 सिक्के मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़का बड़ा खुश हो गया, बोला यार ये रास्ता दिखाने का 3 सिक्का मांग रहे, चलो इनको ले चलते हैं, 3 सिक्के का फायदा हो जाएगा। जैसे ही आगे बढ़े थोड़े से लड़का और बाबा जी ने लड़के से एक बात बोली, बेटा ये मेरे 3 जो झोले में लेकर के जो चल रहा हूँ ये बड़े भारी हैं, एक काम करो एक झोला तुम ले लो, और अगर तुम एक झोला अगर तुम ले लोगे तो मैं तुमको 3 सिक्के और दे दूंगा, 6 सिक्के दे दूंगा टोटल, अगर मेरा एक झोला अगर तुम पकड़ लो तो। लड़के को बड़ा फायदे का सौदा लगा। लड़के ने बोला भैया बहुत बढ़िया, 6 सिक्के मिल जाएंगे, चलो मैं भी ले चलता हूँ उनका भी झोला। थोड़ी आगे गए, बाबा जी ने एक बात और बोली, बेटा ये मेरा दूसरा वाला झोला भी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बड़ा कमजोर हो गया हूं मैं, ये दूसरा वाला भी झोला ले लो, मैं तुमको 3 सिक्के और दे दूंगा, यानी 9 सिक्के टोटल दे दूंगा। लड़का खुश हुआ, बोला बहुत बढ़िया, 9 सिक्के मिल जाएंगे, चलो दूसरा वाला भी झोला लड़के ने ले लिया। पहाड़ आया, और जब पहाड़ आया, पहाड़ चढ़ के उस पार जाना था शहर, पहाड़ आया तो पहाड़ आने के बाद बाबा जी ने बोला बेटा
ये मेरा तीसरा झोला जो मैं लिया हुआ हूँ। अगर मैं इसको लेकर के अगर पहाड़ चढ़ूंगा तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। एक काम करो, अगर तुम मेरा ये वाला भी झोला ले लेते हो तो मैं तुमको 3 सिक्के और दे दूंगा, मतलब टोटल 12 सिक्के दे दूंगा। लड़के को बात थोड़ी अटपटी तो लगी, गुस्सा तो आया कि बाबा जी को बताओ मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, पैसे के लालच में सब मेरे को जो है अपना सामान दे दिया। क्योंकि लड़के को 3 सिक्के का लालच भी था तो उसने वो भी झोला ले लिया। और जैसे ही वो झोला लेकर के लड़का पहाड़ चढ़ने लगा, बाबा जी पीछे पीछे हो गए। लड़के ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी एक बात बताओ, इन सिक्कों में ऐसे इन थैलों में क्या है? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि एक थैले में बेटा सोने के असरफियां हैं यानी सिक्के हैं, दूसरे में चांदी के सिक्के हैं और तीसरे में तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी वो हक्का बक्का रह गया कि ये मामूली सा बाबा ये 3-3 झोले या सिक्के के लेकर के जा रहा है। एक काम करता हूँ, उसके मन में लालच आ गया, उस लड़के के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, ये इसकी 3 झोले लेकर के मैं भाग जाता हूँ। और मेरे दोस्त हुआ क्या, वो 3 झोले लेकर के भाग गया। और जैसे ही भाग गया घर पहुंचा, 3 झोले लेकर के जैसे ही वो खोलता है और देखता है तो उन 3 झोलों में ना तो किसी में सोने के सिक्के थे, ना तो किसी में चांदी के सिक्के थे और ना तो किसी में तांबे के सिक्के थे। एक चिट्ठी थी और ईंट पत्थर भरा हुआ था। और ईंट पत्थर भरा हुआ देख करके लड़का बिल्कुल निराश हो गया, दुखी हो गया। बताओ, मैंने भागा भी और मेरे को ईंट पत्थर मिला, बाबा जी ने धोखा दे दिया। उसके साथ साथ एक कागज था, एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मूर्ख, ये जो झोले लेकर के तू भागा है, दरअसल मैं कोई बाबा नहीं हूं और इनमें कोई चांदी या सोने या किसी तांबे के सिक्के नहीं हैं। दरअसल मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरा कोई बेटा नहीं था, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं था और मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना था और मैं इस राज्य में सबसे ईमानदार इंसान ढूंढ रहा था। अगर ये झोले लेकर के ना भागा होता सिक्कों के लालच में तो शायद आज तू उत्तराधिकारी बन सकता था। मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता आपने इस कहानी से क्या सीखा, लेकिन ईमानदारी और अपने कर्म के प्रति समर्पण इस कहानी से मैंने सीखी थी। ईमानदारी क्या कहती है? ईमानदारी ये कहती है मेरे दोस्त कि जो हमारा इस बिजनेस का काम है, जो सेंस है, उसे हमें लगा करके इस बिजनेस को डेवलप करने की जरूरत है। और अगर आप सर उस काम को काम के तरीके से नहीं करेंगे, बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। और ऐसे ही लोग होते हैं सर, जिनको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है जीवन में कुछ बड़ा करने का, लेकिन धंधे को नहीं समझते, अपने ईगो के चक्कर में लोगों से छोटी छोटी बातों पे बहस करके बिजनेस को छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, काम करने की स्पीड को कम कर लेते हैं। याद रखिएगा सर, जैसा मैंने बोला कि लोगों का व्यापार है और जब लोगों का व्यापार आप कर रहे हैं तो एक बात तो तय है कि जहां पर ज्यादा लोग होंगे वहां पर सर छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आएगी। ये दुनिया का दस्तूर है कि जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं वहां खड़खड़ाहट होती है। इस पैनल पर मौजूद मेरी बहनें हैं, भाई बुरा नहीं मानना, जोक सपाट एक बात बोलता हूँ, जहाँ पे 4 औरतें होती है ना, वहां पे किसी ना किसी की चुगली तो होती है। उसी तरीके से जहां पर सर 4 टीम बनेगी, 4 लोग आपके साथ आएंगे तो एक बात तो तय है सर कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे सर, हमें लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ज्यादा काम करता होगा, कोई व्यक्ति कम काम करता होगा, कोई व्यक्ति रोज रोज काम करता होगा, कोई व्यक्ति कभी कभी काम करता होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या करता है, इस बात से फर्क ये पड़ता है कि हम किसको कैसे लेकर के चलते हैं। सभी हमारे साथ अगर चल रहे हैं तो हम एक अच्छे लीडर हैं। मिलजुल के काम करिए। मिलजुल के काम करने में आप एक बात और समझिए कि सर आपको अगर इस बिजनेस में बहुत अच्छा काम करना है तो जो लोग आपके साथ आए हुए हैं उन लोगों को आप सर पैसे कमवाइए। जो व्यक्ति कल आपके साथ ज्वाइन हुआ, अगर वो पैसे नहीं कमाएगा तो एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा। हम ये सोचते हैं कि किसी की ज्वाइनिंग आ जाए, 200-400-500 एसपी का सेल आ जाए, हमारा चेक बन जाए। मेरे दोस्त, पैसा कभी भी सफलता नहीं होता। इस बिजनेस को केवल पैसे कमाने के लिए मत करिएगा, इस बिजनेस को सफल होने के लिए करिएगा। और सफल इस दुनिया में या डायरेक्ट सेलिंग में वही है सर जिसके पीछे लोग हैं, जिसके साथ लोग हैं।
पैसा आपकी जमा पूंजी नहीं है। अगर आप मेरे से अगर आप पूछिए कि सर आपकी जमा पूंजी क्या है, तो मैं अंकुर कुमार गुप्ता यही बोलूंगा सर कि मेरी जमा पूंजी मेरी टीम है, जिनके हर अच्छे बुरे वक्त में मैं उनके साथ रहा, जिनके लिए मैंने दिन रात काम किया, जिनके साथ गली गली जा जा करके मैंने प्लान किया। वो जब छोटे लेवल पे थे तो बहुत सारी गलतियां करते थे, बहुत सारे उल्टी पुल्टी हरकतें करते थे, लेकिन मैं इस बिजनेस में लगा रहा, टिका रहा, और शायद उसी का नतीजा है कि आज मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है। तो जो लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं ना सर, उनका चेक बनवाने का काम आपका होता है। आप चेक बनवाते नहीं हैं, आप ज्वाइनिंग के बाद उसको फोन पे डील करते हैं, और जब आप फोन पे डील करते हैं तो वो व्यक्ति क्या होता है सर, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और जब वो खत्म हो जाता है तो एक समय के बाद पता चलता है कि भाई हमारा लेवल तो बड़ा हो गया, लेकिन टीम में काम करने वाले लोग नहीं आए। तो सर याद रखिए, जो लोग भी आपके साथ आए हैं उनके फायदे की बात करिए, उनका फायदा कराइए, उनको ब्रोंज बनाइए, उनके कंपनी के टारगेट्स पूरे करवाइए, उनको छोटे छोटे अचीवमेंट्स दिलाइए। एक दिन में कोई व्यक्ति सर डायमंड नहीं बनता। डायमंड बनना एक प्रोसेस है, और जो व्यक्ति उस प्रोसेस को फॉलो करता है और करवाता है वही डायमंड बनता है और बना पाता है। मैंने बोला ना, डायमंड बनाने पड़ते हैं सर, डायमंड कोई बनता नहीं है, डायमंड बनाने पड़ते हैं। कोई ब्रोंज भी नहीं बनता, कोई ब्रोंज भी नहीं बनता, लोगों को ब्रोंज बनाना पड़ता है। और ब्रोंज कौन बनाता है? जब हमने किसी की ज्वाइनिंग निकाली, ज्वाइनिंग निकाल करके हम उसके साथ बैठे, उसकी लिस्ट बनवाई, उसको काम का तरीका बताया, और उसके साथ निकल करके 10 प्लान किए, और उसकी ज्वाइनिंग निकाल करके उसके चेक बनवाए, तब वो ब्रोंज बनता है। मेरे अपलाइन ने मुझे ब्रोंज बनाया था, मैं बिल्कुल बोलता हूँ। पहला चेक मेरे दम पे नहीं आया था सर, मेरे अंदर कोई दम नहीं था, मेरे अपलाइन ने मुझे ब्रोंज बनाया। अरे पहली बार कंपनी का टारगेट मैंने अपने दम पे पूरा नहीं किया था, मेरे अपलाइन ने पूरा करवाया था। लेकिन आप सोचिए, आज मेरे अपलाइन के लिए मैं उत्तराधिकारी उसका हूं या नहीं हूं। मेरा अपलाइन इस पैनल पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आज मेरा अपलाइन अगर इस बिजनेस में मुझे ले आया, आज मैं कमा रहा हूं, तो मेरा अपलाइन भी सर मेरे से प्रॉफिट ले रहा होगा और जीवन भर लेगा। इसको बोलते हैं सर मिलजुल के काम करना। और ये मिलजुल के हम काम क्यों नहीं कर पाते पता है? मैंने बोला ना, अपने नेचर की वजह से। एक इंसान के अंदर एक ईगो होता है, किसी के अंदर उम्र का ईगो होता है, किसी के अंदर नॉलेज का ईगो होता है, किसी के अंदर कोई ईगो होता है। उसे ये लगता है कि यार ये तो अपने फायदे के लिए बता रहा है, ये तो व्यक्ति जो है ये गलत बात कर रहा है। मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति एक जैसा हो जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समझदार वो है जो हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर के चल रहा है। समझदार वो है सर जो अपने अपलाइन और अपनी डाउनलाइन दोनों को खुश रखता है। समझदार तो वो है। अगर आप मेरे से पूछिए कि सर आपकी नजर में सबसे समझदार कौन है, तो मैं ये बोलता हूं सर जिसका अपलाइन उससे खुश है और जिसका डाउनलाइन उससे खुश है, समझदार तो वो है। और ये इंडस्ट्री समझदार लोगों की इंडस्ट्री है। आपके पास डिग्री है या नहीं है मुझे नहीं पता, आप अंग्रेजी बोल पाते या नहीं आप पाते मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप समझदार हैं, समझदार का मतलब मुझे कब क्या कहां और कैसे करना है, जो इंसान ये जानता है सर मेरी नजर में वो समझदार है। एक बात किसी ने बड़ी अच्छी बोली थी, मुझे वो बात आज भी याद है कि एक व्यक्ति को बोलना सीखने में 4 साल लग जाते हैं, बोलना सीखने में 4 साल लग जाते हैं, लेकिन कब क्या कहां और कैसे बोलना है ये सीखने में मेरे दोस्त 40 साल भी कम पड़ जाते हैं। बोलना सीखना है भैया 4 साल का काम है, 4 साल का बच्चा अच्छा बोल लेता है, सब बोल लेता है, लेकिन कब क्या कहां और कैसे बोलना है ये मेरे दोस्त सीखने में एक इंसान को समय निकल जाता है। तो साथियों, रिलेशनशिप बनाकर अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, क्योंकि इन दोनों से आपको फायदे हैं। सोचिएगा अपना फायदा है या नहीं है। अगर मेरा अपलाइन मेरे साथ खड़ा रहेगा तो मेरा फायदा है या नहीं है, मेरा डाउनलाइन मेरे साथ खड़ा रहेगा तो मेरा फायदा है या नहीं है, सोचिएगा। और सर मैं एक बात आपको बताता हूँ, दुनिया में कौन इंसान किसी इंसान का साथ देता है सर? आप बताइए ना, कौन इंसान किसी का साथ देता है? अरे भाई भाई का साथ नहीं देता सर, भाई भाई का साथ नहीं देता। लेकिन एक व्यक्ति आपके दरवाजे पर आया और उसने आकर के आपको ये बताया कि भाई जिंदगी बदलेगी, मैं तेरा साथ दूंगा। अरे आपके साथ बेचारा गली गली गया, दरवाजे दरवाजे गया, लोगों से मिला, आपके उल्टे पुल्टे लोगों से मिला, लोगों के ताने सुने उसने। क्यों?
केवल पैसे कमाने के लिए, उसमें आपका कोई फायदा नहीं था क्या? मेरे दोस्त, सबसे बड़ा फायदा आपका था, फिर भी वो बेचारा आपके साथ आया। स्वार्थ उसका भी था, तो दुनिया में स्वार्थ किसका नहीं होता? अरे स्वार्थ ना होता तो माँ बाप बच्चा ना पैदा करता, स्वार्थ तो उनका भी है। साथियों, स्वार्थ सबका होता है, लेकिन याद रखिएगा, समझदार वो है जो दूसरे का स्वार्थ नहीं देखता, जो अपना फायदा देखता है। मेरा फायदा क्या है? जो आपका अपलाइन बता दे उसको आप मान लीजिए। मैं बोलता हूं मिलजुल के काम करने का सबसे आसान तरीका, सबसे बड़ा तरीका, जो मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया, सर मैं आज 8 साल इस बात का बिल्कुल ऊपर वाला मालिक साक्षी है, मेरा अपलाइन साक्षी है कि जिसने मेरे को जो बात मेरे अपलाइन ने बताई, साथियों आज तक उस बात पे मैंने ना शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। मेरे अपलाइन ने बोला बेटा यहाँ चला जा, मैं पहुंच गया। मेरे अपलाइन ने बोला ये काम कर ले, मैंने कर लिया। मेरे अपलाइन ने बोला ये सीख ले, मैं सीख लिया। समस्याएं 8 साल में मेरे पास भी आई, लेकिन मैंने उन समस्याओं का बहाना नहीं बनाया, काम किया, क्योंकि मुझे पता था मेरा अपलाइन अगर मेरे साथ मिलकर के रहेगा, मेरा डाउनलाइन मेरे साथ मिलकर के रहेगा तो काम बड़ा होगा, चैंपियनशिप। तो जरूर आप लोग भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। और जब आप मिलजुल के काम करने की बात समझ जाएंगे तो एक चीज का ध्यान दीजिए, इस काम को सीखना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है। ये बिजनेस केवल खुद हीरो बनने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस लोगों को हीरो बनाने का बिजनेस है। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से एक बात कहूंगा दोस्तों, सीखने और सिखाने का काम शुरू रखिएगा जीवन भर, क्योंकि आप बड़े सर तब नहीं बनेंगे जब आप इस काम को सीख जाएंगे। अरे आप बड़े तब बनेंगे सर जब आपके लोग इस काम को सीख जाएंगे। आपका चेक बड़ा तब नहीं बनेगा जब आपको प्लान करने आएगा, आपका चेक बड़ा तब बनेगा जब आपकी टीम को प्लान करने आएगा। और एक बात और, कोई प्लान सीखता नहीं है, कोई काम सीखता नहीं है, सिखाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। किसी की ना को हाँ में कन्वर्ट कराना पड़ता है। कोई ना से हाँ बोलता नहीं है सर, ना बोलने वाला इंसान हाँ नहीं बोलता, लेकिन कोई मिलता है जो उसको समझा देता है, जो मिलता है उसको सर मोटिवेट कर देता है, काम हो जाता है। तो साथियों, सीखना पड़ेगा इस काम को। जो भी आपका अपलाइन सिखाता है सीखिए, जो भी आपका अपलाइन बताता है उसको सुनिए। कोशिश करिए कि रोजाना रात में आधे घंटे का समय अपने अपलाइन के साथ दीजिए, रोजाना रात में आधे घंटे का समय अपने अपलाइन के साथ भी दीजिए। जिस तरीके से बीवी बच्चों को इंसान समय देता है, अगर उतना समय अगर अपने अपलाइन को देने लगे सर, उसका आधा घंटा भी देने लगे, मैं पक्का बताता हूं दोस्त, 3 साल 4 साल में डायमंड बनने में समय नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा। बस आपको सीखने और सिखाने की ये जो प्रक्रिया है, इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कंटिन्यू रखिए, सीखिए इस बिजनेस को। प्लान सीखना पड़ेगा, फॉलो अप सीखना पड़ेगा, किसी से मिलना कैसे है ये सीखना पड़ेगा, किसी को समझाना कैसे है ये सीखना पड़ेगा, किसी का FIM कैसे करना ये सीखना पड़ेगा। सीख लीजिए, काम हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि सीखने पर फोकस आप लोग जरूर करेंगे। लोग सीखने पर फोकस नहीं करते, और मैं आपको सच बता रहा हूं सर, मीटिंगों में लोग आते हैं, बुलाता है अपलाइन, जबरदस्ती बुलाता है, कितनी बार बोलता है सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लोग ऐसे आते हैं सर जैसे लगता है कि भाई उनके आने से केवल अपलाइन का फायदा, उनका कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है दोस्त, आपका भी बहुत बड़ा फायदा है अगर आप आते हैं मीटिंग में, सीखते हैं मीटिंग से। आज की इस मीटिंग में आप आए, मैं पक्का बता रहा हूं बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आपने इस मीटिंग को समझ लिया, सीख लिया, तो मेरे दोस्त बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन सीखना तो पड़ेगा। और सोचिएगा सर कि आखिर आपने इस बिजनेस को शुरुआत किया है, अगर आप इस बिजनेस को करने के लिए मार्केट में उतरे हैं, तो क्या आप बिना सीखे कर लेंगे? और ये जिस अपलाइन के कंधे पर बैठ करके हम बिजनेस करने का सोच रहे हैं सर, कल को अगर ये कंधा हट गया तो क्या होगा? सर सीखना पड़ेगा, और सीखना बहुत आसान काम है सर, बहुत आसान काम है। जरूरी नहीं है कि आप अपने अपलाइन की तरफ परफेक्ट हो जाएं, जरूरी नहीं है। अरे उस ऊपर वाले मालिक ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, तो हम और आप सबको एक जैसा कहां बना सकते हैं सर? सब एक जैसे नहीं बनेंगे। लेकिन एक बात सच है कि सर लोग अगर समझ गए कि काम ये है, तो सब अपने अपने तरीके से जरूर करेंगे, अपने अपने तरीके से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि भाई सब जो है एक जैसा ही करें, अपने अपने तरीके से करें, लेकिन करें। अगर करेगा ही नहीं तो दोस्तों कुछ होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ड्स फॉर सक्सेस, 10 काम जो काम आपको इस बिजनेस में सफलता दिलाएगा। 10 काम
जो आपको इस बिजनेस में दोस्तों सफलता दिलाएगा। और अगर ये 10 काम अगर आपने सीख लिए, 10 काम अगर आपने करने शुरू कर दिए, मैं गारंटी देता हूं सर, आप मेरे से स्टाम्प पे लिखवा लीजिएगा, आपका इस बिजनेस में सक्सेस तय है। आप भी मेरी तरह इस बिजनेस में यहां तक आ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इस बिजनेस में ब्रांड एम्बेसडर कैसे बना जा सकता है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि मैं इस बिजनेस में ब्लैक डायमंड कैसे बना था। तो दोस्तों ये 10 काम मैंने किए थे, जिसमें सबसे पहला काम था मेक योर टारगेट। टारगेट मैंने देखा है सर, मैं आपको अपनी पर्सनल थिंकिंग बताता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं। अच्छे लोगों को सर मैंने इस बिजनेस में कम पैसे कमाते हुए देखा है। टैलेंटेड लोगों को मैंने इस बिजनेस में कम पैसे कमाते हुए देखा है, और कम समझदार लोगों को मैंने इस बिजनेस में अच्छा पैसा कमाते हुए देखा है। मेरे साथ बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, बुद्धिजीवी लोग आते हैं, नौकरी करने वाले लोग आते हैं, सामाजिक लोग आते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, जिसको मैं बोलता हूं सर टारगेट। सबसे पहली चीज सर, आप इस बिजनेस में अगर आप आए हैं तो आपका एक टारगेट होना चाहिए। जैसा मैंने बोला कि अगर आज आप 2000 पे भी नहीं हैं तो सोचिए 2 लाख पे कब जाएंगे। अगर आज आप इस बिजनेस में आए हैं तो सर पैसे कमाने के लिए आए होंगे, मुझे जहां तक लगता है। अगर आप इस बिजनेस में पैसे कमाने आए हैं साथियों, तो याद रखिएगा, पैसे कमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये सोचना कि मुझे पैसा कितना कमाना है, मुझे कितना पैसा इस बिजनेस से कमाना है। टारगेट जरूर बनाइए कि मैं इतने दिन में ये काम करूंगा, इतने दिन में ये काम करूंगा। और एक बात और बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, टारगेट बनाइए भी और टारगेट बनवाइए भी। लोग अपने से नहीं बनाते टारगेट। यहाँ जानते हो हिंदुस्तान के लोग सर बड़े नकलची हैं, डुप्लीकेट हैं, नकली हैं, बिल्कुल डुप्लीकेट हैं। चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन कह नहीं पाते, चाहते बहुत कुछ हैं, कह नहीं पाते, इच्छा अपनी जाहिर नहीं कर पाते, बहुत असमंजस में रहते हैं हिंदुस्तान के लोग। इसलिए साथियों, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपना भी टारगेट बना करके चलें कि इस सप्ताह मुझे क्या करना है, इस महीने मुझे कौन सा लेवल लेना है, और आने वाले 3 महीने का टारगेट मुझे कैसे पूरा करना है, इसका टारगेट आप जरूर बनाइए। और जब ये टारगेट की बात हम करते हैं ना, तो लोगों को लगता है सर कि मोटिवेशन आ रहा है, मोटिवेट करते हैं अपलाइन। मैं आपको सच बताऊं सर, कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता। आपको लग रहा होगा कि अंकुर सर आप मोटिवेट कर रहे हैं, मैं बोलता हूं गलत है आप, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। अरे मैं क्या किसी को मोटिवेट कर सकता हूं साहब? जिस व्यक्ति को उसकी परिस्थितियां ना मोटिवेट कर पाई, जिस व्यक्ति को उसकी वर्तमान की सिचुएशन ना मोटिवेट कर पाई, प्रेजेंट सिचुएशन ना मोटिवेट कर पाई, उसे मैं क्या मोटिवेट करूंगा? अरे मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन भाई साहब मेरा परिवार था। और जो इंसान अपने परिवार की तकलीफों को देख करके ना मोटिवेट हो पाया, जो इंसान सर अपने माँ बाप के तकलीफों को देख करके ना मोटिवेट हो पाया, मैं उसको क्या मोटिवेट कर सकता हूं? लोग बोलते हैं सर आप मोटिवेट कर रहे हो, मैं बोलता हूं सर बिल्कुल नहीं कर रहा। क्योंकि मेरे लिए तो जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन किसी की बातें नहीं है, किताबें नहीं है, वीडियो नहीं है। मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं खुद हूं सर, मैं खुद हूं। मुझे याद है सर, जब मैंने अपने घर परिवार वालों को छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा था। लोग देखते नहीं है और देखते हैं तो भूल जाते हैं। याद करिए सर, जिस व्यक्ति के घर में छत चूता हो, अगर उस व्यक्ति को इस बिजनेस को करने के लिए चूता हुआ छत ना मोटिवेट कर पाया, अंकुर कुमार गुप्ता क्या खाक मोटिवेट करेगा? जिस व्यक्ति को सर उसके माँ बाप की तकलीफें मोटिवेट ना कर पाई, बीवी की तकलीफ ना मोटिवेट कर पाई, अरे पैसे ना होने की वजह से सही हुई जिल्लत ना मोटिवेट कर पाई, उसे मैं क्या मोटिवेट करूंगा सर? मैं यूपी से हूं, थोड़ी सी ठेठ भाषा में बताता हूं आपको, मेरे जीवन का मोटिवेशन मैं आपको बताता हूं सर। मेरे घर में जब लाइट चली जाती थी ना, तो इन्वर्टर नहीं था, लाइट चली जाती थी और गर्मी का जब समय होता था तो हमारे तरफ एक बेना बोला जाता है, बेना, ऐसा बेना होता था हमारे यहाँ जो कि हवा देता था, पंखा आपके इधर बोलते होंगे, छोटा सा लकड़ी का होता था, बांस का बनता था वो। और जब हम लोग सोते थे ना दोपहर में, तो हमारी मम्मी बीच में सोती थी, 2 भाई इधर 1 भाई इधर, और हमारी मम्मी वो बेना डुलाती थी, डोलाना बोलते हैं इसको। और मेरी माता जी जब बेना डुलाती
जाती थी ना सर, तो डुलाते डुलाते जब उनको नींद आती थी तो धीरे धीरे बंद कर देती थी बिना डुलाना। और सर जब बिना डुलाते डुलाते रुक जाती थी ना तो मम्मी को अपने से ठुमकिया देते थे। ठुमकियाना समझते हो ना, ऐसे थोड़ा सा धक्का दे देना। मम्मी फिर उनके नींद जैसे थोड़ा सा लगता था खुल जाती थी और फिर डुलाने लगती थी ताकि गर्मी ना हो। मेरे दोस्त, मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही है। मेरे घर में करकट था, सीमेंट का सेट, सूता था वो गर्मी बरसात के दिनों में, और कभी बेड गीला हो जाता था, कभी चादर गीली हो जाती थी। साहब इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए किसी को। और मैं आज भी इसीलिए इतना काम करता हूं सर कि वही दिन मालिक फिर ना आ जाए, वही दिन फिर ना आ जाए, उसी जिस कीचड़ से निकल करके आया हूं उसी कीचड़ में फिर ना जाना पड़ जाए। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो सकता है क्या किसी के लिए? मैं तो नहीं मानता सर कि इससे बड़ा मोटिवेशन भी किसी के लिए कुछ हो सकता है। और अगर आपके लिए है तो आप बिल्कुल रखिए, लेकिन मेरे लिए तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं था दोस्तों। लोग बोलते हैं सर मोटिवेशन नहीं आता, काम करने का मन नहीं करता, घर से निकलने का मन नहीं करता, बहाने आते हैं। अरे बहाने उसी को आते हैं जिसको अपनों का तकलीफ नहीं दिखता, समस्याएं नहीं दिखती, जिल्लत नहीं दिखता। वरना भाई साहब जिल्लत दिखेगी ना तो सुबह 7 बजे इंसान जग करके दोपहर के 10 बजे तक काम कर सकता है और शाम के 5 बजे निकल करके रात के 12 बजे तक काम कर सकता है। अगर वो तकलीफें दिख जाएं तो दिखना पड़ेगा दोस्त। आज नहीं देखेंगे तो कहीं ना कभी देखना तो पड़ेगा। अरे मेरे लिए मोटिवेशन था सर, मुझे याद है बस में हम लोग जाते थे गाजीपुर से बनारस, बस में 30 रुपए का 40 रुपए का टिकट लगता था। खड़े खड़े सर मेरे पिताजी बनारस जाते थे हर सप्ताह सामान लेने के लिए, खड़े खड़े आते थे, बताते थे कि 2 घंटे 3 घंटे बस में खड़े रह गए, कोई सीटी नहीं मिली। इससे बड़ा मोटिवेशन मैं आपको क्या बताऊं दोस्त, क्या बताऊं मैं इससे बड़ा मोटिवेशन आपको। इसीलिए शायद मैं इस बिजनेस में आ गया और टिक गया। मैं बोलता हूं ना, मेरे पास इस काम को करने की जेन्युइन रीजन थे, कारण था मेरे पास इस काम को करने का। सबसे बड़ा कारण कि अगर ये ना करता तो फिर करता क्या। क्योंकि देख लिया था पिताजी को 28 साल दुकान चला करके कि जब 28 साल में पिताजी का दुकान से जीवन नहीं बदला, अंकुर तेरा भी नहीं बदलेगा। और तेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि तू बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के, यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई कर सके। मजबूरी थी दोस्त, AWPL बिजनेस में आना मजबूरी थी और आ गए, और इसीलिए शायद टिक गए। आज भी इस बात का मोटिवेशन है कि दोस्त उसी कीचड़ में फिर ना जाना पड़े। तो आप भी अपना जीवन का एक टारगेट जरूर बनाइए दोस्त। क्यों आए हैं आप इस बिजनेस में, टारगेट बनाइए। क्या चाहते हैं इस सप्ताह आप अपने बिजनेस से, टारगेट बनाइए कि इस सप्ताह 10 लोग को प्लान बताऊंगा। 2 टारगेट होते हैं, बताता हूं। 2 तरीके का टारगेट बनाइए। एक टारगेट बनाइए अचीवमेंट का और एक टारगेट बनाइए वर्क का। एक वर्किंग का टारगेट और एक अचीवमेंट का टारगेट। और मैं आपको बताऊं, वर्किंग का टारगेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। पैसा मत देखिए कि आज क्या आ रहा है, पैसा मत देखिए, काम देखिए कि मैंने किया कितना है। अगर मैं कर रहा हूं तो पैसा आज नहीं तो कल तो दोस्त आएगा ही आएगा। वर्किंग का टारगेट, एक सप्ताह में मुझे 10 लोगों से मिलना है, ये मेरा वर्किंग का टारगेट हो गया। एक महीने में मुझे 5 लोग की टीम बनानी है, मेरा वर्किंग का टारगेट हो गया। मेरे पास यहाँ पे लिस्ट नहीं है, मुझे दूसरे शहर में जाना है, ये मेरा वर्किंग का टारगेट हो गया। मेरे लोग मेरा नहीं सुन रहे हैं, मुझे उनके घर जाकर के फिर भी समझाना, ये वर्किंग का टारगेट हो गया। और ये वर्किंग का टारगेट जिसने सेट कर लिया सर, अचीवमेंट का टारगेट तो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। अब इसी टारगेट की कड़ी में आपके अपलाइनों ने अभी भी आपको बताया होगा सर, एक बड़ा अच्छा टारगेट अभी आपके बीच में और चल रहा है, पता चला होगा आप सभी लोगों को। वाटर पार्क प्लस कैंडल लाइट डिनर विथ योर रॉयल डायमंड। बहुत शानदार, बहुत ही लग्जरी टारगेट। और मैं बोल सकता हूं सर कि मेरे करियर का शायद ये टारगेट पहली बार आया है। और दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, हम लोग जिस प्रोफेशन से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस समाज से आते हैं ना, वहां पर ये चीजें बहुत बड़ी होती थी। वहां पर किसी इस तरीके के इंजॉयमेंट की बात ही कहीं नहीं होती थी। और एक बात और बताता हूं, जैसे मैंने बोला पैसा कभी सक्सेस नहीं होता सर, क्योंकि पैसा किसी को दिखता नहीं है। पैसा आपके अकाउंट में आता है, आपकी जेब में जाता है, पैसा किसी को नहीं दिखता। लेकिन ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स लोगों को जीवन भर याद रहते हैं। आप दुबई गए, ये जीवन भर याद रहेगा। 10 लाख कमाया था, ये किसी को नहीं याद रहेगा। आपने सर एक अच्छा घर बनाया था, वो 2-3 पीढ़ी तक याद रहेगा। लेकिन आप 50 लाख कमाए, वो किसी को नहीं याद रहेगा। तो दोस्तों जो अचीवमेंट्स होते हैं ना, इसके लिए जरूर काम किया कीजिए। अभी गोवा का टारगेट चल रहा था 3 महीने का,
वो आपका जीवन भर याद रहेगा कि भाई मैं गोवा गया था, या लोग याद करेंगे कि पिताजी गोवा गए थे, भाई साहब गोवा गया था, बहन गोवा गई थी। ये अचीवमेंट जीवन भर याद रहेगा। और याद रखिएगा दोस्त, जो लोग आपके साथ नहीं ज्वाइन हुए, जिन लोगों ने आपकी बात नहीं मानी, उनको जवाब देने का मात्र एक तरीका है सर, और वो है सर आपका अचीवमेंट। अगर उनको जवाब देना चाहते हैं तो अचीवमेंट लीजिए। लेकिन होता क्या है, एक व्यक्ति आया और 3 महीने से उसका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा उतना। 6 महीने से अपने समस्याएं लेकर के बैठा हुआ है। अरे मेरे दोस्त, दुनिया में एक इंसान आप मुझे बता दीजिए जो सुखी हो, जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। अरे अंबानी के जीवन में समस्याएं हैं, किसके जीवन में समस्याएं नहीं है, आप बताइए। समस्याएं सबके जीवन में है, लेकिन उसी में इंसान अपने कर्म करता है, अपना काम कंटिन्यू करता है। आपको भी अपना काम कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये मेरा काम है, इससे मेरा परिवार कल को चलने वाला है, इससे मेरे घर परिवार की समस्याएं दूर होने वाली हैं। और अगर मैं इन्हीं सब चीजों में अगर फंसा रह जाऊंगा तो दोस्तों जरूर सोचिएगा कि फिर कब मेरे जीवन को बदलने का कोई ऑप्शन मुझे मिलेगा। अभी मिला हुआ है, एक अवसर मिला हुआ है, एक अवसर है जहां से आप चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर दोस्तों ढिलाई हो गई, यहाँ पर भी अगर लापरवाही हो गई, तो सवाल ये है कि फिर काम होगा कैसे, फिर कौन सा काम होगा, फिर कब होगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट बनाइए, और मेरे हिसाब से आपका वर्तमान में जो भी आपको टारगेट मिला हुआ है सर, इससे अच्छा टारगेट आपके लिए नहीं हो सकता। गोवा का टारगेट जिसका होना होगा उस व्यक्ति का जरूर पूरा हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसका 10 आईडी के करीब में बचा होगा उसका जरूर पूरा हो जाएगा। लेकिन जिसका 10 आईडी 15 आईडी से ज्यादा बचा हुआ है, 20 आईडी से ज्यादा बचा हुआ है, वो गोवा के ऊपर ना लगे, वो केवल अभी वर्तमान में चल रहे वाटर पार्क टारगेट के ऊपर लगे। क्यों लगे उसके पीछे वजह बताता हूँ। आप जाएंगे वाटर पार्क एंजॉय करेंगे, कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करेंगे, जिसको आज तक केवल पिक्चरों में देखा था, वो जीवन हम सामने से जी करके जब आएंगे तो हमारे जो परिवार के लोग होंगे, हमारे जो समाज के लोग होंगे, हमारा स्टेटस देख करके, हमारा फेसबुक देख करके लोगों को लगेगा कि नहीं भाई इसका बिजनेस चल रहा है, ये आया तो था मेरे पास, ये आई तो थी मेरे पास, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन देखो इसका काम चल रहा है। दोस्त आप सोचिए ना कि आपने लोगों को क्या अचीवमेंट दिखाया अपना। अरे मेरा 5 करोड़ का चेक आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपके लोगों को आपका 5000 का चेक मोटिवेट करेगा। मेरा स्विट्जरलैंड जाना आपके लोगों को मोटिवेट नहीं करेगा, आपका सर गोवा जाना लोगों को मोटिवेट करेगा। सामने अनजान व्यक्ति सर 50 करोड़ कमा ले, उससे हमारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे साथ का कोई 5 लाख कमा ले दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इंसान अपने साथ वाले पे भरोसा करता है। लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं, पता है रीजन बस ये है कि वो अचीवमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते। अरे टारगेट दिया कंपनी ने, पूरा कीजिए उसको सर, कोई टारगेट छूटना नहीं चाहिए। बात मैं पहले दिन ही समझ गया था, मुझे पता था कि भाई मेरा जब 10,000 का चेक आया था ना इस बिजनेस से, मैं गया एक इंसान के पास, मेरे एक चाचा जी थे, दूर के चाचा जी हम उनको बोलते थे, उनके पास मैं गया और जा करके मैंने बोला चाचा जी 10,000 का चेक आया है। तो बोल रहे बेटा हम क्या जाने कि तुम्हारा 10,000 का चेक आ रहा है, हमको क्या पता। उन्होंने ऐसा बोला मेरे से, मैं उसी रात समझ गया कि भैया वो तो मेरे अकाउंट में आया है, इसलिए चाचा को भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं गोवा जाऊंगा तो चाचा को भरोसा होगा ना, क्योंकि अगर चाचा ने अगर मेरा फोटो देखा, मेरा वीडियो देखा और उसके बाद भी चाचा ये बोले कि हमको क्या पता कि तुम गोवा गए थे, तो साला अंधा है चाचा को तो ये दिखेगा ना कि भाई बच्चा अचीवमेंट ले रहा है, तरक्की कर रहा है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल रखते हैं सर, बहुत बड़ा काम करता है ये छोटा छोटा अचीवमेंट। लेकिन हमारे लीडर्स छोटे छोटे अचीवमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते। आप स्वयं इस टारगेट को पूरा करिए। और मैं आपको एक बात बताता हूं सर, आज ज्वाइन हुआ व्यक्ति जिसने आज आपके साथ फॉर्म भरा होगा ना, वो उसको भी ये टारगेट पूरे करवाइएगा। क्योंकि मैंने बोला ना, मिलजुल के काम करने का बिजनेस है। कमाइए तो मिल करके कमाइए, बढ़िए तो मिल करके आगे बढ़िए, सीखिए तो मिल करके सीखिए, सब करिए मिल करके। तो ये टारगेट भी अगर आप पूरा करते हैं तो आपकी टीम में जितने लोग हैं, कसम खाइए सर कि उनको ये टारगेट पूरा कराना ही कराना है। क्योंकि भाई जवाब केवल अपने रिश्तेदारों को नहीं देना, अपने दोस्तों को नहीं देना, अपने पड़ोसियों को नहीं देना, हमारे डाउनलाइन के भी रिश्तेदार हैं, उनके भी पड़ोसी हैं, उनके भी जानने वाले लोग हैं, उनको भी जवाब मिलना चाहिए कि अगर आपके डाउनलाइन ने अगर आपके साथ डिसीजन लिया काम करने का तो वो डिसीजन सही लिया है। ये भरोसा दिलाना पड़ेगा समाज को सर। अरे आपके अपलाइन मेरे साथ ज्वाइन हुए विनोद जायसवाल जी, सर जवाब मिला इनके रिश्तेदारों को जिन्होंने इनके साथ ज्वाइन नहीं किया था।
जवाब मिला इनके पड़ोसियों को जिन्होंने इनके साथ ज्वाइन नहीं किया। वो जवाब किसने दिलवाया? वो मैंने दिलवाया सर। मैंने अचीवमेंट लिए, इनको दिलवाए। मैंने अचीवमेंट लिए, बब्बन जी को दिलवाए। मैंने अचीवमेंट लिया, AK सिंह जी को दिलवाए, विजेंद्र जी को दिलवाए। जिसको दिलवाए भैया वही व्यक्ति जो है आज मेरी टीम का लीडर है। तो कोई भी टारगेट सर अकेले काम नहीं किया जाता पूरा करने के लिए, टीम के साथ। जो भी काम करिए टीम के साथ। तो साथियों, जैसा कि ये टारगेट आप लोगों को पता है कि 2 सप्ताह का था, पहला सप्ताह बीत चुका है। पहले सप्ताह में ये टारगेट का कंडीशन था कि किसी व्यक्ति का 1500 रुपए का चेक बनता है। अगर ऑन ID 1500 रुपए का चेक शो होता है, वीकली चेक जो होता है हमारा, वीकली चेक अगर 1500 रुपए का किसी का बनता है, फ्रेशर या ब्रोंज का, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका या तो कोई लेवल नहीं हुआ या तो पहला लेवल हुआ, दूसरा नहीं हुआ अभी तक। उस व्यक्ति को अगर 1500 रुपए का चेक अगर पहले सप्ताह में यानी 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक अगर किसी व्यक्ति का 1500 का चेक बनता है तो उसका सेल्फ का वाटर पार्क और कैंडल लाइट डिनर का टारगेट पूरा हो जाता है। और देन आज से फिर हमारी शुरुआत हुई है 16 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक यानी 23 अगस्त तक आपका अगर 1500 रुपए का चेक फिर बनता है किसी फ्रेशर या ब्रोंज का तो उसका कपल का वाटर टारगेट पूरा हो जाता है। मतलब पहले सप्ताह में भी 1500 बनाया और दूसरे सप्ताह में 1500 बनाया तो कपल का टारगेट पूरा हो गया। पहले सप्ताह में किसी सिल्वर का 2500 का चेक बना और दूसरे सप्ताह में किसी सिल्वर का 2500 का चेक बना तो सर उसको जो है कपल का टारगेट पूरा हो गया। और अगर एक सप्ताह में बना, दोनों सप्ताह में मान लीजिए एक ही सप्ताह में बना तो उसका सेल्फ का पूरा होगा। मतलब जिसका पिछले सप्ताह नहीं बना था उसका इस सप्ताह अगर बन गया तो उसका सेल्फ का टारगेट माना जाएगा। किसी गोल्ड का 3000 का चेक बना, किसी गोल्ड का अगर इस सप्ताह भी 3000 का चेक बना तो उसका डबल का टारगेट होगा। लेकिन अगर एक ही सप्ताह बना 3000 का चेक तो उसका सिंगल का माना जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग रैंक के लिए, प्लेटिनम के लिए 4000, एमरल्ड के लिए 5000, टोपाज के लिए 7000 और रूबी स्टार के लिए 8000, जिसमें कोई पर्सनल सेल का मैटर नहीं है। ये आपकी डाउनलाइन के सेल से बने, आपके डाउनलाइन के चेक से बने, उससे कोई फर्क नहीं बनता। आपका चेक बनना चाहिए कैसे भी बने। अगर आपका चेक बनता है तो दोस्तों पहले सप्ताह में होता तो सेल्फ का ट्रिप था और दूसरे सप्ताह में हुआ तो कपल का ट्रिप था। कितने लोगों के टारगेट हुए एक बार हाथ उठा के मेरे को बता दीजिए जल्दी से, जिनका बीते सप्ताह में टारगेट हुआ है टारगेट हो गया है। बहुत बढ़िया, इतने सारे लोग का। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सबके नाम नहीं ले सकता लेकिन मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। रियल में बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने जब टारगेट पूरा किया। इतने सारे लोग दिख रहे हैं मेरे को, तकरीबन मुझे लगता है 50-60 लोगों का हो गया है ना। बहुत अच्छी बात है। चलो गाजीपुर वालों का भी हुआ, अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों का हुआ है और मेरे दोस्त ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि मैं भी आ रहा हूं आपके साथ वाटर पार्क एंजॉय करने के लिए। तो हम दोनों लोग एक वाटर पार्क में होंगे, एक साथ कैंडल लाइट डिनर करेंगे और साथ ही साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा, कैंडल लाइट डिनर करने का मौका मिलेगा आपके रॉयल डायमंड मिस्टर अविनाश कुमार गुप्ता सर से और आपके रॉयल डायमंड मिस्टर आदित्य सिंह सर से। इन दोनों लोगों का आशीर्वाद आप लोगों को वाटर पार्क में मिलने वाला है, कैंडल लाइट डिनर में मिलने वाला है। दोस्तों इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती, क्योंकि मीटिंग ट्रेनिंग में आपने देखा होगा भीड़ में, मीटिंग ट्रेनिंग में ट्रेनिंग होता है, ऑफलाइन निकल जाता है लेकिन वहां से नहीं निकलेगा। वहां तो 3-4 घंटे आपके साथ ही रहेगा, पूरे दिन आपके साथ रहेगा ऑफलाइन। तो ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। और सोचिए आपका अगर कोई 2-4 डाउनलाइन अगर चला जाता है इस वाटर पार्क का टारगेट पूरा करके तो सर वो कितना खुश होगा, वो कितना मोटिवेट होगा, वो कितना उत्साहित होगा। और मैंने बोला ना, अकेले बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता, काम होगा सर टीम के साथ। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा टारगेट। लेकिन अभी मैं आप लोग को एक और गुड न्यूज दे देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बीते सप्ताह में किसी ने नहीं किया है। तो उसके लिए एक गुड न्यूज ये है, क्योंकि देखिए हम मेरा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ना हर तरीके से हर संभव प्रयास करने की आदत है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम में कोई इंसान फेलियर रह जाए, कोई मेरी टीम में ऐसा व्यक्ति रह जाए जिसका टारगेट ना हो। तो भैया इस सप्ताह में एक अनाउंसमेंट और करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी का इस सप्ताह अगर दोनों सप्ताह मिला करके अगर उतना चेक बन जाता है और पिछले सप्ताह में ही बना था ना, कोई बात नहीं, अगर इस सप्ताह में अगर डबल का चेक बन जाता है तो सर डबल का टारगेट मिल जाएगा। समझ गया मेरी बात? मतलब अगर किसी का इस सप्ताह 3000 का चेक बनता है किसी फ्रेशर या ब्रोंज का तो वो कपल जाएगा। अगला नियम क्या था? सिंगल जाएगा। पहले
सप्ताह भी 1500, दूसरे सप्ताह भी 1500, लेकिन पिछले सप्ताह अंकुर सर मिले नहीं थे, मुझे पता है। तो भाई इस सप्ताह तो मिल लीजिए ना, तो इस सप्ताह हो जाएगा टारगेट पूरा। कितने लोग का हो जाएगा, एक बार फिर से कांग्रेस का प्रचार करें। अच्छा, इतने सारे लोग का, ये तो 99% लोगों ने हाथ उठा दिए सर। हैं, वीडियो बंद वालों को छोड़ दिया गया। अच्छा, वीडियो बंद वाले भी हाथ उठा रहे हैं, वाह, ये पता नहीं क्या हाथ दिखा रहे वीडियो बंद वाले। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा तीर मार दोगे इस सप्ताह की हो जाएगा भाई? हैं, मेरे मिलने का इंतजार कर रहे थे क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है, अगर मेरे मिलने का इंतजार अगर आप कर रहे थे तो अब तो मुलाकात हो गई ना। तो मेरे दोस्त, इस सप्ताह मैं आपका चाहता हूं कि वाटर पार्क का टारगेट जरूर पूरा हो। जैसा मैंने बता दिया कि इस सप्ताह जिसका सेल्फ का टारगेट क्वालिफाई होगा वो तो होगा ही होगा, उतने का चेक बनेगा तो। और अगर डबल चेक हो जाता है, यानी दोनों सप्ताह का मिलाकर के जितना चेक चाहिए था अगर उतना चेक हो जाता है, तो कपल का टारगेट इस सप्ताह भी पूरा हो जाएगा। मैं बस ये चाहता हूं दोस्त कि आपके चेहरों पर खुशी दिखे, आपके परिवार के चेहरों पर खुशी दिखे। आप जब एक साथ अपलाइन और डाउनलाइन सर पानी में खेल रहे होंगे, जब एक साथ एक बर्तन में खा रहे होंगे, एक थाली में खा रहे होंगे और एक साथ जब एंजॉय कर रहे होंगे, तो मेरे दोस्त उससे इमोशंस कनेक्ट होते हैं एक इंसान के। मैंने बोला था एक बात, शायद इस मीटिंग में बोला कि पिछली मीटिंग में बोला था कि 4 मोहल्ले बाद का कोई इंसान मर जाता है ना तो हम रोते नहीं है, लेकिन अपने मोहल्ले का जब कोई बहुत खास अपना मर जाता है तो भैया आंखों से आंसू निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा इमोशन कनेक्ट होता है। इंसान सबको छोड़ देता है लेकिन अपनों को नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उससे हमारा इमोशन कनेक्ट होता है, भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। तो साथियों, जब हम एक साथ समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ तो हमारी भावनाएं जुड़ती हैं। और सभी अपलाइन भी इस बात का विशेष ध्यान दें कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बड़ा रहे तो उनका टारगेट जरूर पूरा करवाइए। अब करना क्या है टारगेट को पूरा कराने के लिए? किसी भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए 1500 रुपए का चेक बनवाना है एक फ्रेशर या ब्रोंज को, भाई 10 प्लान करवा दे अपने अपलाइन से। अब अपलाइन कौन है? प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार सफायर से 10 प्लान आप करवा दीजिए। मैं गारंटी देता हूं सर आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। आप अपने अपलाइन से 10 प्लान करवा दीजिए। अब 10 प्लान करवाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं। 10 प्लान करवाने के लिए आप या तो 10 लोग को कल के वेन्यू में बैठा दीजिए, जो कल आपका वेन्यू होगा आपके सेंटर पर, या तो फिर एक एक करके ले जाकर के 10 लोगों से मिलवा दीजिए। आपका अपलाइन 150 एसपी का सेल निकाल देगा सर, मैं पक्का बता रहा हूं, आराम से निकाल देगा। जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर 2 आईडी की बात करिए, 3 आईडी की बात करिए। जो व्यक्ति 52 एसपी का सेल देता है उसको बोलिए कि सर आप 52 एसपी अगर आप और दे देते हैं तो आपकी 2 आईडी ग्रीन हो जाती है। या तो 52 एसपी का सेल अगर देता है तो उसको आप बोलिए सर 27 एसपी और दे दीजिए, आपकी 27 3 आइडिया लगा देते हैं। और 3 आइडिया लगाने से जो फायदा होता है आप उसको समझा दीजिए। बहुत आसान तरीका है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सारे लोग इसका जवाब दीजिएगा। मेरी जब आईडी लगी थी तो मेरे जस्ट एसएओ साइड में मेरे माताजी की आईडी लगी और मेरे जस्ट एसजीओ साइड में मेरी पिताजी की आईडी लगी। तो मम्मी की जो मेरी आईडी है ना अपने साइड में, तो उस साइड में एक साइड से माताजी के डाउन में ही बिजनेस हुआ। बात समझिएगा, ये मेरी आईडी हो गई, ये मेरी माताजी की आईडी हुई। अब उनके डाउन में एक साइड से सर क्या हुआ, बिजनेस जो हुआ उसके साथ में पूरी टीम उनके डाउन में बनी। अब जब पूरी टीम उनके डाउन में बनी तो इससे फायदा ये हुआ दोस्त कि मेरी माताजी के एक साइड में 30 लाख एसपी का बैलेंस है। आज आप मार्केट में जाते होंगे, सोचते होंगे भैया 27 एसपी निकल जाए, 52 एसपी निकल जाए, 100 एसपी निकल जाए, 200 एसपी निकल जाए। मैं सच बताऊं, मेरी माताजी एक दिन ग्राउंड में नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी एक साइड में 30 लाख एसपी का बैलेंस है। दोस्तों, ये ताकत होती है सीनियरिटी की और ये ताकत होती है सही डिसीजन की। तो जहां जाते हैं ना वहां पे मेरे दोस्त ये बात जरूर बताइएगा, वरना लोग एक समय के बाद ना गाली देगा आपको। मैं सच बता रहा हूँ, जिसको नहीं बताते हैं आप लोग ये बात, लोग अफसोस करेंगे क्योंकि ये पोजीशन वो फिर कभी ले नहीं पाएगा। दोस्त समझिएगा इस बात को, ये पोजीशन वो फिर कभी ले नहीं पाएगा। अरे अगर मेरे डाउन में मान लीजिए अगर कृष्णा गुप्ता जी की आईडी लग गई एक साइड में, दूसरे साइड में मान लीजिए संजय कुमार जी की आईडी लग गई, एक साइड में मान लीजिए संजय वर्मा जी की आईडी लग गई, दूसरे साइड में मान लीजिए ये अमरनाथ जायसवाल जी की आईडी लग गई। आप सोच के देखिए दोस्त, इन लोगों की अगर आईडी लग गई तो इनकी अब आईडी हटेगी नहीं यहाँ से। अब जो भी टीमें बनेगी वो इनके डाउन में ही बनेगी, ये मजबूरी होती है एक व्यक्ति की। तो शुरुआत की 2-3 आईडी तो सर घर की होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की। तो जहां जाते हैं 2 आईडी 3 आईडी के बारे में जरूर बताइए। अरे दोस्त, जो व्यक्ति आपको 8,000 दे सकता है ना, वो 16,000 भी दे सकता है।
पैसा था तभी उसने 8,000 दिया, पैसा था तभी 4,000 दिया, पैसा था तभी 16,000 दिया। तो उसके पास पैसा है, उसको फायदा बताएंगे आप तो सर वो पैसा दे सकता है। तो दोस्तों ये काम आप जरूर करें, जहां भी आप जाते हैं 2-3 आईडी की बात करें, और जैसा मैंने बताया कि आप अपने अपलाइन को 10 से 15 लोगों से अगर मिलवा देते हैं, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर, इन लोगों से जरूर मिलवाइएगा। क्योंकि हो सकता है इनके नीचे के जो लोग होते हैं, इनके डाउन के जो लोग होते हैं, उनको बिजनेस उतने अच्छे से ना आता हो, लेकिन एमराल्ड को, टोपाज को, रूबी स्टार को, सफायर को, स्टार सफायर को, डायमंड को बिजनेस आता है। तो ये लोग आपके साथ जब ग्राउंड में जाएंगे तो आपका सेल बढ़ जाएगा। तो प्लेटिनम, एमराल्ड को जरूर आप अपने साथ लेकर के जाएं और इनसे आप 10-10 प्लान जरूर करवाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि कल आपका सर वेन्यू का दिन है, कल वेन्यू में ज्यादा से ज्यादा लोग को बैठा लीजिए, और जितने ज्यादा लोग को आप वेन्यू में बैठा देंगे सर, बिजनेस सेट हो जाएगा। तो साथियों एक मौका है वाटर पार्क के टारगेट को पूरा करने का, और ये टारगेट इसलिए भी पूरा करना जरूरी है ताकि दोस्त आप सोचिए, जब आप स्टेटस लगाएंगे, जब आप फेसबुक पे डालेंगे, जब आप अपना लोगों को व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप करेंगे, आप सोचिए सर आपके लोगों के दिमाग में क्या भावना आएगी, यार इस व्यक्ति का काम चल रहा है। सर पता है दुकानदार का दुकान कब चलता है? जब वो एक बात बोलता है कि भाई साहब 10 डब्बे मंगाए थे, 9 बिक गए हैं और एक ही बचा है। अब एक दुकानदार बोलता है ना, हमें हो सकता है वो झूठ बोलता हो, लेकिन दोस्त जब प्रमोशन लोगों को दिखता है, जब ये सब चीजें जब लोगों को दिखती हैं तो लोग सर भरोसा करते हैं। तो आपका जब अचीवमेंट लोगों को दिखेगा तो लोग भरोसा करेंगे, आपके लोग सर आपके काम के प्रति सीरियस होंगे। और साथियों अगर आपके लोग अगर आपके काम के प्रति सीरियस हो गए ना, मैं वादा देता हूं सर आपका बिजनेस बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ जाएगा। उसके लिए एक प्रॉपर आप लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बना करके एक-एक लोगों से मिलना शुरू कर दीजिए। 1 सप्ताह का समय बहुत होता है सर, और बहुत सिंपल टारगेट है, इससे सिंपल टारगेट आज तक 8 साल के इतिहास में तो नहीं आया था। तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों का वाटर पार्क टारगेट पूरा हो रहा है, और आप लोग मिल रहे हैं मेरे से वाटर पार्क में। कितने लोग हाथ उठाओ एक बार फिर से मैं देखूंगा, पक्का एक बार उठा रहना, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं एक बार सबको। तो गाजीपुर वाले भी मिल रहे हैं, आजमगढ़ वाले भी मिल रहे हैं, गोरखपुर वाले भी मिल रहे हैं, इलाहाबाद वाले भी मिल रहे हैं, जमनिया वाले भी मिल रहे हैं, शक्तिनगर वाले भी मिल रहे हैं, बिननगर वाले भी मिल रहे हैं, जयपुर वाले भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बेंगलोर वाले भी मिल रहे हैं। आप लोगों ने तो ऐसे ही धमाल मचा के रखा है बेंगलोर वालों, बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारी जगहों से हैं लोग, मतलब हमारी टीम के लोग हमसे मिल रहे हैं। और मैं तो कॉम्प्लीमेंट्री आऊंगा, मेरा टेंशन नहीं लेना, मेरा तो आना तय है ना। अपलाइन आएगा ही आएगा, मैं कॉम्प्लीमेंट्री रहूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं ना कि सब्जी लेने जाते हैं तो धनिया मिर्चा फ्री मिल जाता है ना। तो अगर आप रॉयल डायमंड से मिलने आ रहे हैं तो अंकुर सर फ्री में आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। तो मैं आपके साथ हूं दोस्तों, और लग जाइए। जो बताया हूं फोकस के बारे में, उस फोकस के पॉइंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा सर। ये जो माइंड डाइवर्ट होता है ना बार बार, तो जो दिमाग में जो दो घोड़े दौड़ रहे हैं ना, एक निगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला, तो इसको सर शांत करिए निगेटिव वाले को। क्योंकि अगर निगेटिव ही होते रहेंगे सर तो आपका अपलाइन केवल आपको समझाने में समय बर्बाद करेगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका अपलाइन आपके साथ काम करेगा। निगेटिव नहीं होना। क्यों निगेटिव होना सर? मैं तो बोलता हूं मैं दूसरे किसी के लिए कर रहा होता तो निगेटिव हो भी जाता, अपने लिए कर रहा हूं तो कहेगा निगेटिव। और सर जब एक बार अपलाइन ने बता दिया, एक बार किसी काम का तरीका अपलाइन ने सिखा दिया सर, उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। एक बार मैंने सीख लिया। मैंने एक बात हमेशा बोली है सर, मैंने जीवन में कोई भी गलती एक बार करी है, दूसरी बार नहीं करी। अगर आप मुझे धोखा देना चाहते हैं तो आप मुझे धोखा केवल एक बार दे सकते हैं, दूसरी बार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं एक बार में समझ जाता हूं। मेरे अपलाइन ने मेरे को बता दिया, बिजनेसमैन हूं मैं सच बता रहा हूं। मेरे पिताजी दुकानदार थे, मैं एक ही बार में उनका धंधा, इसलिए AWPL धंधा समझ गया था एक ही बार में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने पिताजी को दुकान करते हुए देखा था। तो मुझे पता था मेरे पिताजी दुकान पे 8 घंटा देते हैं तब पैसा कमाते हैं, तो मुझे भी धंधे में समय देना पड़ेगा। मेरे पिताजी दिन रात लोगों से बात करते हैं, ग्राहकों को समझाते हैं, तब जाके माल बिकता है, तो मुझे भी यहाँ पे लोगों को समझाना पड़ेगा। गर्मी बरसात ठंडी हर जगह मेरे पिताजी जो है दुकान खोलते हैं हर सिचुएशन में, तो मुझे भी दुकान अपना हमेशा खोलना पड़ेगा। अपना AWPL का दुकान रोज मेरा खुलना चाहिए, ये मेरी प्लानिंग बन गई थी। दुकान पर आने वाला व्यक्ति कभी कभी पिताजी से ऊंची आवाज में भी बात करता था, उल्टी बात भी करता था, और कभी प्यार से भी बात करता था। तो मुझे पता था मेरे दुकान, मेरा जो बिजनेस है उसमें भी जो लोग आएंगे हो सकता है मेरे से ऊंची आवाज में बात करें, उल्टी पुल्टी बात करें, मेरी बात को न समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक विजनरी हैं, बिग थिंकर हैं, आप बड़ा सोचिए सर।
छोटा मोटा मत सोचिए, ठीक है। और दोस्त जाते जाते बस इतना कहूंगा लास्ट के 2 मिनट में, सबसे संबंध खराब कर लीजिएगा सर, लेकिन अपने अपलाइन से कभी संबंध अपना खराब मत करिएगा। रियल बता रहा हूं, अपने अपलाइन से कभी अपना संबंध मत खराब करिएगा। सब छूट जाए, अपलाइन ना छूटने पाए सर। अगर अपलाइन छूट गया ना, मैं गारंटी देता हूं सर, जीरो होने में समय नहीं लगेगा। मैंने अच्छे अच्छे लोग को सर इस बिजनेस में खत्म होते हुए देखा, केवल एक कारण की वजह से कि उनका कोई अपना नहीं था। अपना का मतलब ना तो अपलाइन उनके साथ खड़ा था, ना तो डाउनलाइन उनके साथ खड़ा था। तो सर अपलाइन अपने साथ होना चाहिए। और मैं सच बताऊं, अपलाइन अगर आपके साथ है ना, तो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान आप हैं, और अगर अपलाइन अगर आपके साथ नहीं है ना, तो दुनिया के सबसे कमजोर इंसान आप हैं इस बिजनेस में। एक बार की बात है, एक बार एक मेरे जैसा अपलाइन था, और मेरे जैसा अपलाइन था, और वो अपने डाउनलाइन के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख के डाउनलाइन से उसने पूछा, एक बात बता, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन? तो अपलाइन को ऐसा लग रहा था कि डाउनलाइन बोलेगा कि सर आप। तो डाउनलाइन ने जवाब दिया, सर मैं। अपलाइन को बड़ा बुरा लगा। अपलाइन ने बोला, बताओ यार, इसको मैंने इतना इस लेवल तक पहुंचाया और ये बोल रहा है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं। क्योंकि अपलाइन बेचारा निराश हो गया और चला गया। और जाते जाते फिर जो है दरवाजे पे पहुंचाई था, तो उसने पूछा, चल एक बार फिर से पूछता हूं, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन? तो डाउनलाइन बोला, सर आप। डाउनलाइन बोला, सर आप, मतलब अपलाइन को उसने बोला। तो अपलाइन ने बोला, अभी तेरे से पहली बार जब पूछा तो तूने बोला सर मैं, और दूसरी बार पूछ रहा हूं तो तू बोल रहा है कि सर आप। क्या तू मेरा मन रखने के लिए बोल रहा है? तो डाउनलाइन ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया दोस्त। डाउनलाइन ने जवाब दिया कि सर जब आपने पहली बार मुझसे पूछा था ना, तो आपके मेरे कंधे पर आपका हाथ था, इसलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। और अभी आप जब दूसरी बार जब पूछ रहे हैं तो आपका हाथ मेरे कंधे पे नहीं है, इसलिए सबसे ताकतवर इंसान आप हैं। मेरे दोस्त, ये रिलेशनशिप होता है बिजनेस में। ये होती है सर एक अपलाइन डाउनलाइन की इमेज होनी चाहिए। लोग अपने अपलाइन को अपना दोस्त बना लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं अपलाइन को। ऐसा नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए अपलाइन का। कोई भी इंसान आपके जीवन बदलने का काम सर तभी कर सकता है जब आपकी तरफ से उसको इज्जत मिलेगी। अगर इज्जत ना मिले दोस्तों, कुछ नहीं हो सकता। तो अपने अपलाइन से दिन भर में एक बार जरूर बात किया करें, अपने बिजनेस का डिस्कशन जरूर किया करें। 8 स्टेप ट्रेनिंग में जब भी आपको सर बताया जाता है, जो भी बताया जाता है उसको आप फॉलो करें। फिलहाल में मैं ये चाहता हूं सर कि आप सभी लोग कंपनी टारगेट पूरा, गोवा टारगेट जो हमारे वर्तमान में चल रहा है उसे तो आप पूरा करें ही करें, और वाटर पार्क का जो ये टारगेट है उसे भी आप पूरा करें। अब इससे बढ़िया देखो मैं कुछ नहीं दे के जा सकता था। आया था आपसे मिलने तो कुछ ना कुछ सोचा था कि दे के जाऊंगा, तो भैया दे दिया। अब ये आपका विचार है सर कि आप सर सिंगल आना चाहते हैं या डबल आना चाहते हैं, है ना। डबल आएंगे तो फैमिली का कोई मेंबर भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर सिंगल आएंगे तो भैया आप पॉजिटिव रहोगे, तो फैमिली में जब जाओगे ना तो कोई निगेटिव करने वाला रहेगा ही रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि कपल आए। भाई 5 दिन ही तो काम करने, शनिवार आज बीत ही गया, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 5 दिन काम करने सर। शुक्रवार तक सुबह तक सॉफ्टवेयर चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। बृहस्पतिवार की रात 12 बजे तक सॉफ्टवेयर चलेगा। तो 5 दिन दोस्तों लग जाते हैं, मेहनत करते हैं। जहां आपको मेरी जरूरत है आप बताइए, जहां पे आपके डायमंडों की जरूरत है आप बताइए। लेकिन साथियों बस एक काम, अब टारगेट छूटना नहीं चाहिए, अब टारगेट रुकना नहीं चाहिए, टारगेट इस बार पूरा होना चाहिए दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ और इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग टारगेट जरूर पूरा करेंगे, मैं अब आपके फिर से होस्ट और आपके डायमंड लीडर से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके डायमंड जो है फिर से एक बार आज के इस मीटिंग के फीडबैक को, कि उन्होंने क्या सीखा। सबसे जरूरी तो यह है कि डायमंडों ने क्या सीखा। तो आपके मैं डायमंडों को 1-1 मिनट का मौका दूंगा, और मैं चाहूंगा कि सभी आपके डायमंड्स 1-1 मिनट का समय लें और अपनी अपनी बातों को रख करके आज की इस मीटिंग को क्लोज करें। तो सबसे पहले जिन्होंने मीटिंग की शुरुआत करी थी उन्हीं से शुरुआत हम भी करते हैं। तो आपके बब्बन सर, मैं चाहता हूं सर आप इस पैनल पर आएं और आज की इस मीटिंग को और आपका क्या कमिटमेंट है ये आप दे करके आज की इस मीटिंग को क्लोज करवाएं। बब्बन सर।